तो अगर आप देख रहे हैं इस समय अर्थ के ऊपर काफी लोग हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और काफी लोग ध्यान में आ रहे हैं, काफी लोग बोलते हैं ना अपनी सोल से कनेक्ट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और जो भी आज तक कर्मा थे, हमें लगता था कि अ, हम लोग अर्थ पे अलोन हैं, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में चल रहा था। पृथ्वी पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग होते हैं, बाकी लोगों का हमें पता नहीं है दूसरे प्लेनेट पे कोई रहता है या नहीं रहता है। और अगर हम हमारा इंडियन जो रिलीजियन बुक्स, अगर जैसे वेद वगैरह इन सबको देखेंगे, पुराने जो भी टेक्स्ट बुक है, तो उसमें तो बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि हम लोग अकेले नहीं है। क्योंकि अगर आप महाभारत देखें या रामायण देखें, तो आप देखेंगे कि जैसे दशरथ थे युद्ध लड़ने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हैं, अर्जुन का भी आप देख सकते हैं। तो महाभारत में भी आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कृष्णा के भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे अगर आप उनको पढ़ेंगे। और ऋषि मुनि जैसे स्वर्ग जाते थे, हमारे ऋषि मुनि जाते थे, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत आम था पहले, लेकिन बीच में ये बंद हो गया था। तो अभी क्या होने जा रहा है, अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसमें ये होने वाला है कि अभी अर्थ के ऊपर वापस से हम उन सब लोगों से कनेक्ट करने वाले हैं जो किसी समय में हम कनेक्ट किया करते थे। तो अभी पूरा उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कोई भी बताना चाहेगा कर्मा क्या होता है? जो एक डेफिनेशन, जैसे बचपन से मैं भी सुनता आया था कि कर्मा एक पनिशमेंट होता है, कि मेरी जिंदगी में ये सब चीजें हो रही है क्योंकि मेरा कोई कर्मा है। सर या वो हमारा ही थॉट प्रोजेक्शन होता है। हेलो, क्या बोलिए? वो एक्चुअली हमारा ही थॉट प्रोजेक्शन होता है, जो जो भी हम थॉट्स वगैरह से प्रोजेक्ट करते हैं और वो फिर मैनिफेस्ट होता है बाहर, और अल्टीमेटली वो हो सकता है किसी भी बात का हो। वो वेब, वो एक मतलब एक वेब है जो हम ही क्रिएट करते हैं यस। अल्टीमेटली। यस। वो हमारे थॉट की वजह से। यस। तो कर्मा की जो डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमें बहुत डर लगता था हमारा कर्मा है, और हम लोग ऐसा लगता था शायद हम लोगों को सहन करना है या हमारे को कैसे भी करके। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कर्मा होता क्या है, क्यों हमारी जिंदगी में हो रहा है, कहाँ से बैगेज लेके आ रहे हैं हम लोग, ये इसको समझे कैसे, कर्मा क्या है। तो इससे पहले कि हम कर्मा की डेफिनेशन में जाएं, तो एक छोटी सी चीज हम करेंगे। आप सब आइज क्लोज करिए और 3 गहरी सांस लीजिए, और मेरे साथ आप एक मंत्र बोलेंगे। 3 गहरी सांस। 1, 2, 3। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है। मैं भी प्रेम हूँ। तो जब हम ये बात दोहरा रहे हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। और ये आत्मा जो हमारी है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई अलग नहीं है। परमात्मा अलग नहीं है, मतलब कोई जो सजा देने वाली जो बात हम कर रहे थे कर्मा में, तो वो सजा देने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि हम ही तो परमात्मा है। जब हम ही परमात्मा है तो खुद ही खुद को कैसे सजा देंगे। हम कौन है? प्रेम है। जब हम अर्थ के ऊपर आते हैं या किसी भी प्लेनेट पे जाते हैं, कोई भी फिजिकल रियलिटी में अगर हम आते हैं और जन्म लेकर के आते हैं अर्थ के ऊपर, तो हम अपनी प्रेम की ऊर्जा से मिसअलाइन हो जाते हैं। जैसे हो सकता है आप फियर के इन्फ्लुएंस में हैं, हो सकता है कि आप रिजेक्शन की एनर्जी में,
हो सकता है आप जजमेंट कर रहे हैं, हो सकता है आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हो। लेकिन समझने वाली बात है कि जब हम ही परमात्मा हैं तो हम कंपटीशन किससे कर रहे हैं, जज किसको कर रहे हैं। और अगर हम परमात्मा हैं, आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर जितनी भी आत्माएं, हम जो बात करते हैं, जितने भी लोग हम देखते हैं, वो कौन है? वो भी तो परमात्मा हुए ना, वो भी प्रेम हुए। तो हम जज किसको कर रहे हैं? आपने सुना होगा पहले एक कहा जाता था, ये एक रंगमंच है, हम कठपुतली की तरह है, डोर किसी और के हाथ में है, हम सिर्फ एक कठपुतली है। निकोला टेस्ला ने बोला कि ये एक ड्रीम है, लाइफ एक ड्रीम है, जो हम जी रहे हैं इस समय एक ड्रीम है। यानी कि हम एक फिजिकल रियलिटी में जी रहे हैं, एक भौतिक संसार में जो हमारा हमारे चारों तरफ बन रहा है। तो ये भौतिक संसार जो भी हम देख रहे हैं हमारी खुद की रियलिटी है। तो डेफिनेटली अगर ये मेरी रियलिटी का वर्जन है, और से फॉर एग्जांपल योगेश जी हैं, तो योगेश जी की अगर फिजिकल रियलिटी है, तो डेफिनेटली उनका अपना वर्जन होगा। पूनम जी है तो उनका अपना वर्जन होगा। तो हम सबका अपना अपना फिजिकल रियलिटी का वर्जन होता है, और हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो हमें ये समझना है कि अगर मैं देखा जाए तो मेरी सोल है, मेरी सोल का एक ड्रीम है। मेरी सोल ने एक कॉन्शियसली एक ड्रीम क्रिएट किया है, जैसे हम सोच के अपना ड्रीम देखते हैं रात को, राइट? किस कोई भी हम इंटेंशन रखते हैं या कोई भी हमारे जीवन में चल रहा होता है, उससे रिलेटेड चीजें कई बार हम देखते हैं, कई बार कुछ अलग भी देखते हैं। तो जो भी हम देख रहे हैं ये एक ड्रीम है, ये फिजिकल लाइफ एक ड्रीम है। तो आप बोलोगे कि जब ये ड्रीम है तो इतने इतना एक्सपीरियंस कैसे ले रहे हैं हम, कि आदमी आ रहा है, हमें टच कर रहा है, हम फील कर रहे हैं, कोई हमें बोल रहा है, हमें सुन पा रहे हैं। अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप जब रात को सोते हैं और आप ड्रीम देखते हैं तो वहां भी तो ये सब हो रहा है, वहां पे भी तो ये सारी चीजें हो रही है। आप दूसरों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। लेकिन आप हैं कहाँ? सवेरे आप जब उठते हैं तो आप बिस्तर पे ही होते हैं। तो इसका मतलब है कुछ है जो हमारे अंदर चल रहा है, और हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी कर रहे हैं, लेकिन सवेरे उठते हैं तो हम उसी जगह पे होते हैं। तो इसका मतलब ये जो भी रियलिटी सपने में हमने देखा है हमारे अंदर हो रहा है, यस, तो ये सपने के अंदर सपना मान सकते हो आप, जो हम रात को देखते हैं। तो फिर हो क्या रहा है यहाँ पे? तो हमारा जो भी फिजिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए ये कॉन्शियसली एक क्रिएट किया गया एक फिजिकल रियलिटी है, जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और उसके लिए ऐसा नहीं कि जस्ट सोल है, ये सोल का एक ड्रीम होता है, एक सपना देख रही होती है सोल, कि मेरे को ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लेना होता है। फिर उसके बाद में कहाँ पर मेरे को एक्सपीरियंस लेना है? मेरे को अर्थ के ऊपर लेना है, मून के ऊपर लेना है, या मेरे को सैटर्न पे लेना है, सन के ऊपर लेना है, या जो मील बोलते हैं ना इन्फिनिटी प्लेनेट्स है पूरे हमारे यूनिवर्स में, या किसी और प्लेनेट पे ले रहे हैं, इस यूनिवर्स में ले रहे हैं, ब्रह्मांड में, किसी और ब्रह्मांड में ले रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक मतलब हमारा जो दिमाग है उसके समझ के बिल्कुल बाहर है, क्योंकि हमने अभी तक क्या देखा है बचपन से, एक रियलिटी है, हम सब उसी में रह रहे हैं, वो अर्थ है, और वहीं पे ये सारी चीजें हो रही है। हर इंसान रियल है और हम दूसरे इंसान से डील कर रहे हैं। पर मुझे एक बात बताइए, आप जब सपना देखते हैं तो दूसरा पर्सन कहाँ होता है वहाँ? वो आपकी खुद की पर्सनल रियलिटी होती है। और जो आप सपना देख रहे हैं वो दूसरा भी देखें, ऐसा नहीं है, वो उसकी अलग फिजिकल रियलिटी, वो अलग सपना देखेगा जो उसको एक्सपीरियंस करना है। तो हम और हमारा एक ही सपना नहीं चलता, हमारी सोल काफी सारे सपने देखती है एक साथ। तो ये मत समझिए कि एक, अगर आप यहाँ हो तो बस यही जीवन चल रहा है। यस, आपकी बहुत सारी पैरेलल रियलिटीज भी हैं। तो हम इसके ऊपर और ज्यादा जानेंगे, पर मैं जस्ट एक बैकग्राउंड देना चाहता था आपको कि हम कितना डेप्थ में जाने वाले हैं। कि अगर हम अर्थ के ऊपर एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो अर्थ के ऊपर कैसे आए, क्या एक्सपीरियंस लेना है, क्या क्या सोल के अंदर क्या क्या चीजें क्रिएट हो रही है, और किस तरह से हम ये फिजिकल एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट हो रहा है, ये रियलिटी कैसे बन रही है, फिजिकल माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है।
सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या होती है, चेतना क्या होती है, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कर्मा कैसे करना है और अर्थ पे क्या हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम अर्थ के ऊपर आए थे हम सब बातें भूल गए थे कि हम ही सोर्स हैं, हम ही परमात्मा है। और हमें ऐसा लगा कि शायद बीच में बहुत सारे गॉड हैं। तो ये सारे गॉड कहाँ से आ गए इतने सारे, जब परमात्मा का कोई आकार नहीं होता, इटर्नल होता है, हमारी सोल भी वही है। और हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट है वो भी इस बारे में बात करते हैं। तो अगर हम सारे डॉट्स को एक बार सभी को ज्वाइन करेंगे, कण कण में परमात्मा होता है। अब आप बता दीजिए, कण कण में यानी लैपटॉप मेरे सामने है तो उसमें भी है, मोबाइल में भी परमात्मा है, हर चीज है। एक एक कण में, एक एक कोशिका में परमात्मा है। तो परमात्मा कहाँ नहीं है? हम भी परमात्मा है, हम सभी परमात्मा है, आप सब परमात्मा है। इस समय जो भी ज्वाइन कर रहे हैं सारे परमात्मा है। तो एक भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा नहीं है। तो फिर ये क्या हो रहा है, हम एक फिजिकल रियलिटी में एक रोल प्ले कर रहे हैं सब आपस में। से फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे अमीरी या गरीबी का पहले गरीबी का एक्सपीरियंस लेना है या अमीरी का लेना है, फिर ऐसे मेरे को इस लाइफ टाइम में दो तीन एक्सपीरियंस लेना है। तो आज एक बिलीफ सेट करके आते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड में कि यस, मेरे को पहले अमीरी का एक्सपीरियंस लेना है। फिर क्या होगा, आप ऐसे परिवार को चुनते हैं अपने लिए फिजिकल रियलिटी में जहां पर कि ऑलरेडी वो लोग अमीर है, और आप वहां पे जन्म लेते हैं। अब आपको अमीरी का आपने अच्छे से एक्सपीरियंस ले लिया, उसके पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज को देख लिया। उसके बाद स्विच होता है कि आपको गरीबी का भी लेना है। तो आप गरीब कैसे बनेंगे अमीर से? जब तक कोई आपकी जिंदगी में ऐसा कैरेक्टर नहीं आता है, जो आपके कोई ऐसी इवेंट नहीं होती है कि आपका पैसा चला जाए, जैसे बिजनेस डूब गया है, या आप जो जॉब कर रहे थे वो सारा चला गया है, या जो भी आपकी वेल्थ है वो एक तरह से आपने कहीं ना कहीं गवा दी है, तभी तो आप गरीब बनेंगे। तो आपको कैरेक्टर चाहिए ना। तो फिर आपकी जीवन में एक इवेंट, आपका फिजिकल माइंड एक रियलिटी क्रिएट करता है जहां पे वो कुछ कैरेक्टर्स आते हैं और आपको या तो डिच करते हैं या आपके साथ कुछ ऐसी चीज करते हैं और आप फिर गरीब हो जाते हैं। तो बेसिकली ये सारा एक्सपीरियंस ले रहा है, तो दूसरे कैरेक्टर कौन है? वो भी तो परमात्मा है। तो हम भी परमात्मा है, जो हमारी हेल्प करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए आ रहे हैं वो भी परमात्मा है। और अगर आती आत्मा ही परमात्मा है, अगर आत्मा ये सारा एक्सपीरियंस ले रही है, यानी परमात्मा हमारे थ्रू पूरे रियलिटी का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो परमात्मा ने बहुत सारी सोल्स को क्रिएट किया है जो अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और परमात्मा ये सारा एक्सपीरियंस हमारे थ्रू सीख रहा है। तो कर्मा क्या है? तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस लेने के लिए हम तो प्रेम है, क्योंकि आत्मा परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है। तो डेफिनेटली कोई बिलीफ सिस्टम है, अगर मेरे को कोई डिच करेगा तो यानी कि मैं मुझे फिजिकल माइंड को बहुत ही लो वाइब्रेशन पे बनाया गया है फिजिकल रियलिटी में। उसके बस की बात नहीं है कि वो परमात्मा या यूनिवर्स कैसे काम करता है इसको आसानी से समझ सके। तो जब अर्थ के ऊपर आप आते हो तो आपको भुला दिया जाता है कि आप परमात्मा हो। एक पर्दा डाल दिया जाता है आपकी बुद्धि के ऊपर, बोलते हैं ना फिजिकल माइंड के ऊपर। तो आपको ये लगता है कि यस, मैं तो एक शरीर हूँ, और जो भी हो रहा है ये मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। क्योंकि ओरिजिनल एक्सपीरियंस जब भी आएगा जब आप भूल जाओगे। अगर आप परमात्मा बन के एक्सपीरियंस लोगे, सारी पावर आपके पास है, तो आप कुछ एक्सपीरियंस ले ही नहीं पाओगे। इसलिए फिजिकल जो आपका जो दिमाग है, इसको बहुत ही कम वाइब्रेशन पे क्रिएट किया गया है। और आपका फिजिकल माइंड फिर सुख दुख ये जो भी चीजें होती है ना, इसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाता है। और इसके लिए आपको कैरेक्टर चाहिए, तो कोई ना कोई लोग आएंगे। अब आप भूल गए आप परमात्मा है, आप प्रेम है, तो आप क्या करते हैं, लोग फियर में आ जाते हैं, लोगों को जज करने लगते हैं, उसने मेरे साथ अच्छा किया वो किया, लेकिन आप तो प्रेम हो। तो हमारा जॉब क्या होता है, पहले एक्सपीरियंस लो, लेने के बाद में, जैसे मैंने अमीरी का एक्सपीरियंस ले लिया, ओके डन। मैंने गरीबी का एक्सपीरियंस ले लिया, ओके डन। अब मैंने दोनों एक्सपीरियंस ले लिए, तो जो बिलीफ है जो मेरे को अमीर और गरीब बना रहा है, मैं उसको लेट गो कर दूंगा। तो मेरे जीवन से वो अमीरी और गरीबी हो जाएगा, तो मेरी बैलेंस वाली स्थिति आ जाएगी।
तो अलग अलग होते हैं, कोई रिलेशनशिप का भी ले रहा होता है कि आपको ऐसी ऐसी फैमिली में डाला जाता है जहाँ कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, आप कैसे अपने आप को ऊपर उठाते हो, कैसे आप वापस से प्रेम से अलाइन होते हो। पर पहले तो आपको मालूम होना चाहिए आप प्रेम हो, तभी तो। ये भी तो याद होना चाहिए मुझे अलाइन किससे होना है। तो हम बहुत लकी हैं, जिस समय हम सब ने जन्म लिया है, हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि इस समय ये सारी नॉलेज अर्थ के ऊपर आ रही है। ये सारी नॉलेज अर्थ के ऊपर आ रही है, हम इतने लकी हैं। और इस सारी नॉलेज को हम लोग जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और बहुत सारे दूसरे ग्रह के जो लोग हैं, जैसे प्लीडियंस है, आर्चुरियंस है, जो अभी स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है, और शायद वो जानेंगे नहीं कि प्लेनेट्स पे वो बहुत सारे लोग हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं। और हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा यूएफओ, बहुत सारे शिप्स इस समय हैं, पार्क हो रहे हैं, जो हमें दिखते नहीं है क्योंकि उनकी वाइब्रेशन थोड़ी हमसे अलग होती है, अलग डायमेंशन में वो रहते हैं। तो हम उनको देख नहीं पा रहे, लेकिन वो देख रहे हैं कि अर्थ वाले जो एक इतना बड़ा पर्दा डाला हुआ है फिजिकल, वहां से अपने आप को सोर्स यानी कि परमात्मा, कैसे वो उस एनर्जी में आते हैं। तो इस समय अर्थ के ऊपर इतना ज्यादा फोकस है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और हम बहुत लकी हैं कि हमारे दादा परदादा या इतने पूर्वज, इतने सारे मिलियंस और बिलियंस ईयर्स से जो वो जान नहीं पाए, अब हम वो जान पाएंगे। हम इतने लकी हैं, वरना इस तरह के सेशंस कभी भी नहीं हुआ करते थे। लोगों को लगता है तपस्या करनी पड़ेगी परमानंद लाने के लिए, ये लाने के लिए इतना करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। अब इतनी नॉलेज है, आप चाहो तो कम से कम 2 से लेकर 3 साल, 5 साल, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हो, सारे कर्मा के बैगेज को आप यहीं पे हटा सकते हो। और जैसे जैसे कर्मा क्या है, एक बिलीफ है जो आपको लिमिट करता है। आपकी एनर्जी तो है सोर्स वाली, परमात्मा की इतनी एनर्जी है, लिमिटिंग बिलीफ उसको छोटा सा बना देता है आपको। तो आप क्या करते हो, ये क्यों छोटे से बन रहे हो, क्योंकि आपके बिलीफ है जिसकी वजह से आप ऐसे छोटे हो गए हो। तो आपको क्या करना है, उन बिलीफ को हटाते जाना है, और आप एक्सपेंड होते जाओगे, आपकी चेतना बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा आता है कि आपको लगता है कि मैं ही परमात्मा हूं, आप उस पावर को फील भी कर पाओगे अर्थ के ऊपर। ये पॉसिबल है अभी, इस समय जहां पर हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये 40 ईयर्स का साइकिल होता है, ये 40 साल का ऐसे साइकिल होता है। जैसे 1947 में स्टार्ट हुआ था एक साइकिल, जहां पे ये बताया गया था कि हम अकेले नहीं हैं और भी हैं, और उस बारे में बात होना शुरू हुई थी। और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी कि हमें यहाँ पे अवशेष मिले या हमारे अलावा भी दूसरे रहते हैं, वो सारी बातें आ रही थी, बहुत सारी उस तरह की चीजें बनी थी। उसके बाद फिर उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारी एलियंस की मूवी आने लगी। तो 1987 के बाद बहुत सारी एलियंस की मूवी आने लगी। तो ये सारा एक प्लान था, वो 40 ईयर्स। तो 1987 से 2027 तक का प्लान है कि आपको बताया जाएगा, आपको नॉलेज भी आ रही है वहाँ से, वो लोग आपकी हेल्प भी कर रहे हैं उनको जानने के लिए वो क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं, और वो कौन है, ताकि आपको एकदम से डर, आपको मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है। तो अभी तक हम क्या हैं, हम होमोसेपियंस हैं। अगर आप हमारी हिस्ट्री देखोगे तो हम होमोसेपियंस हैं। अब हम क्या है, गैलेक्टिक, यानी कि पूरी गैलेक्सी वाले दूसरे लोगों के साथ भी रहने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर दूसरे लोगों के साथ रहने वाले, तो हमें उन्हें जानना बहुत जरूरी है, कौन है क्या नहीं है। तो वो लोग हमारी आके हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज भी हमारे को दे रहे हैं अर्थ के ऊपर कि ये फिजिकल रियलिटी कैसे काम कर रही है, क्या हो रहा है। ये सारी नॉलेज भी हमारे को मिल रही है। बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स हर इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, किसी के साथ अनेक होते हैं। तो वो भी आपकी मदद कर रहे हैं, आपको टेलीपैथी के थ्रू। और पूरा जो पूरा ब्रह्मांड ही आप ही का है, तो आपकी सोल अलग अलग डायरेक्शन से आपको नॉलेज प्रोवाइड करवा रही है, उन लोगों से कनेक्ट कर रही है जिन्होंने ऑलरेडी नॉलेज गेन कर लिया है, एक्सपीरियंस ले लिया है, तो वो आपकी मदद कर सके। तो कितने लकी हैं आप, सोच भी नहीं सकते हो आप। इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इसके पहले हमें यह था, पैदा हो, बचपन में मस्ती करो, खेलो, पढ़ाई में लग जाओ, नौकरी या कुछ धंधा करना है हमारे को, कुछ बिजनेस वगैरह डालना है, और ये सारी चीजें हमारी चल रही थी।
और उसके बाद में आप कहीं ना कहीं जॉब या बिजनेस करोगे। उसके बाद में एक एज आ जाएगी, आपको पूरा टेंशन है, कोई बताने वाला ही नहीं है कर्मा क्या है क्या नहीं है, पनिशमेंट है भैया, जिंदगी भर सहते रहो। तो वो कह देता अब मेरा तो कर्मा है, क्या करूं, मेरे को तो ऐसे ही रहना है। पूरी जिंदगी निकल जाती थी टेंशन टेंशन में रह के, पूरे बाल उड़ गए हैं, सब कुछ हो गए आपको, और आपको बीमारियां आ गई है। और उसके बाद कहते हैं कि मैं बाद में अपने आप को जानूंगा, ध्यान करूंगा, वो करूंगा, और आगे चल के कुछ नहीं होता है। फाइनली वो पूरी लाइफ हम ऐसे ही उसी एक चक्र के अंदर, मैट्रिक्स बोलते हैं हम, 3D मैट्रिक्स के अंदर ही पूरा लाइफ गुजार देते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो इस मैट्रिक्स को तोड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मैट्रिक्स को अभी अभी, जैसे मैं हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सर्वाइवल, ये कोई ऐसी चीजें होती नहीं है। तो ये पॉसिबल है, आप इस मैट्रिक्स को तोड़ सकते हैं। और आप ये जो बोले ना, एक माया जाल जो बनाया हुआ है आपके चारों तरफ, इससे बाहर आ सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए विजडम, कि ये फिजिकल रियलिटी कैसे काम करती है, अगर मैं कमा नहीं रहा हूं तो मेरे पास पैसे किधर से आएंगे, क्या होगा। अभी तक आपको क्या लगता है, या तो मैं बिजनेस करूंगा, या किसी मेरे को कोई प्रॉपर्टी दे दे, या कोई मैं जॉब करूं, या कुछ ऐसा है, या मेरे को रेंट इनकम हो या वेल्थ से आए तो ही मेरे को पैसा आएगा, या हमें कमाना है या परिवार में किसी को कमाना है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि आप सभी पेड ट्रिप पे हो, तो आपको हर पल में जो भी लोग चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको चाहिए, वो सारी चीजें आपको आपकी सोल प्रोवाइड करती है हमेशा। चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, तो भी जो एक्सपीरियंस लेने के जो भी चीज इस पल में आपको आवश्यकता है, मैं वांट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप ये मत बोलिए कि मेरे को राजस्थान से बोलो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र जाना है तो मेरे को हेलीकॉप्टर से जाना है, वो वांट हो गई है। लेकिन नीड, आपको जो चाहिए, उसके लिए हर आवश्यकता की चीज आपकी सोल प्रोवाइड करती है। और ये ब्रह्म सत्य है जो हमें नहीं पता है। बस आपको ओपन रहना है, गो विद द फ्लो। अपने आप चीजें आपके पास आएगी, अपने आप कहाँ से मिलेगी, कहाँ से क्या होने वाला है, आपको क्या काम करवाना है, आपको अपने आप उस जगह पे डाल दिया जाएगा। और आप वो काम भी कर जाएंगे। अगर आपको जॉब से करवाना है तो वहाँ डाल देंगे, जॉब से हटा के कहीं और से है तो वहाँ डाल देंगे। लेकिन जो भी है आपके पास हर चीज। जॉब में कब डालेंगे, जब आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस लेना है। तो आपके आपकी सोल ऑलरेडी वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट करके रखेगी, आप जॉब कर रहे हो तो, ताकि आप वहाँ पे एक्सपीरियंस ले सको। तो आपको क्या लग रहा है, आप जॉब कर रहे हो या आपके हाथ में है? नहीं। हमें कहाँ किस जगह क्या एक्सपीरियंस लेना है, ये आपकी सोल डिसाइड करती है, सिचुएशन वो क्रिएट करती है। और कब उस सिचुएशन को हटाना है, वो भी आपकी सोल ही डिसाइड करती है। और आपकी हर फिजिकल रियलिटी के लिए एक हायर सेल्फ आपको असाइन किए जाते हैं, जो आपके नॉन फिजिकल, मतलब वो भौतिक नहीं होते, भौतिक रियलिटी का पार्ट नहीं होते हैं। वो आपके साथ अटैच होते हैं, और वो आपको पूरा गाइड करते हैं, किस समय कहाँ ले जाना है, किसको आपके पास भेजना है, किसको आपसे हटा देना है, कब आपका बिजनेस बंद करवा देना है। ये सारी चीजें पूरी ऊपर से कंट्रोल हो रही है आपके हायर सेल्फ, आप खुद की आत्मा द्वारा। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है। यस, मेरी जिंदगी में दुख, मेरे को एक पेन आ गया है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरी, ये आपको पनिशमेंट नहीं है। ये पनिशमेंट नहीं है। कर्मा क्या है, आपको मिसअलाइन, जैसे आप प्रेम हो, आपको थोड़ा मिसअलाइन कर दिया है। कर्मा मतलब एक्शन, संस्कृत वर्ड है। आपको एक्शन लेकर के वापस से अलाइन हो जाना है प्रेम की ऊर्जा में। इसी को कर्मा बोलते हैं। ये पनिशमेंट नहीं है। ये जो एक्सपीरियंस लेने के लिए एक मिस अलाइनमेंट क्रिएट किया गया है, वापस से आप एक्सपीरियंस लेके वहीं आ जाओ। ये ठीक वैसे ही कि आप एक ट्रिप पे जाते हो, और उसके बाद कहाँ लौटते हो, घर। तो आप क्या, जैसे आपको नैनीताल जाना है, तो आप क्या कर रहे हो, आपका बेस्ट लोकेशन मान लो हैदराबाद है, आप नैनीताल जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, यहां से मिसअलाइन हो रहे हो, नैनीताल पहुंच गए। तो कर्मा क्या है, वापस नैनीताल से हैदराबाद आ जाना, वापस अपने घर आ जाना।
तो अपने ट्रू सेल्फ, जो आपकी आत्मा की एनर्जी है, जो भी मिसअलाइनमेंट एनर्जी आपने क्रिएट करी, फियर की है या रिजेक्शन की है या जजमेंट की है, उन सब एनर्जी को ये समझ के कि मैं तो प्रेम हूं, और वापस से आप अलाइन हो जाओ। दैट इज व्हाट इज कर्मा। अब ये एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको क्या मिलेगा? जितना ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से आप अर्थ के ऊपर गुजरोगे, फिजिकल रियलिटी में एक्सपीरियंस लोगे, मिस अलाइनमेंट को अलाइनमेंट में क्रिएट करोगे, उतना ही ज्यादा आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। और फिर आने वाले टाइम में दूसरे प्लेनेट पे या पूरे यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में, अगर किसी को भी अगर गाइडेंस की जरूरत है, तो आप फिजिकल रियलिटी के बाद भी उन लोगों को गाइड करते रहेंगे, चाहे वो एंसेस्टर के रूप में हो, चाहे वो स्पिरिट गाइड्स के रूप में हो, या असेंडेड मास्टर्स हो आपके, या कृष्णा क्या है। कृष्णा ने जितने भी तकलीफें अर्थ के ऊपर ली और उन सबसे वो प्रेम में अलाइन हुए, आज उसको हम कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। बुद्धा ने जितने भी मिस अलाइनमेंट अपने अलाइन किए, वो बुद्धा कॉन्शियसनेस है। उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस लिया है फिजिकल रियलिटी में, वो उनकी बुद्धा कॉन्शियसनेस। जीसस ने जो भी लिए, क्राइस्ट ने जो भी लिए, वो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कहलाती है। तो आप सोचिए कि आप भी फिजिकल रियलिटी में बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी सिचुएशन से गुजर रहे हो, और अगर आप अलाइन हो जाते हो, तो ये आपकी खुद की कॉन्शियसनेस है, जो आप यहाँ से ले जा सकते हो आपके ड्रीम से, फिजिकल लाइफ से। और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। बाकी जो अर्थ पे या फिजिकल रियलिटी में जो भी चीज आपको मिली है, ये आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। आज तक ड्रीम में से कोई कुछ ले जा पाया है क्या? आपका ड्रीम सिर्फ ड्रीम तक ही सीमित है। जो भी आप यहाँ अर्न करोगे, अर्जित करोगे, वो सिर्फ ड्रीम के अंदर होने वाला है। और जैसे आप ड्रीम से बाहर आते हो, खाली हाथ उठते हो। तो ऐसे ही जब आप फिजिकल रियलिटी से एग्जिट मारते हो, जब आप फिजिकल रियलिटी से अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करते हो वापस से अपनी स्पिरिट फॉर्म में, तो सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस के अलावा आपके पास कुछ नहीं होता है। और बार बार आप दोबारा फिजिकल रियलिटी में आते हो, अपनी कॉन्शियसनेस को वापस से एक्सेस भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अध्यात्म में आया तो कृष्णा कॉन्शियसनेस से मैं कनेक्ट हुआ, बुद्धा से हुआ, जीसस से हुआ, एसेसानी से हुआ, प्लेडियन से हुआ, और भी जाने कितने स्पिरिट गाइड से, असेंडेड मास्टर से जो मुझसे कनेक्ट हुए। तो ये मुझसे हुए, आपसे भी हो रहे हैं। बस आपको ये देखना है कि मैं कैसे अपने आप को उस वाइब्रेशन में ला दूं, कि मैं उनके जो मैसेज आ रहे हैं उनको सुन पाऊं, उनको प्रोसेस कर पाऊं। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हमारे को पूरा जीवन लगाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो 1 2 3 4 5 साल, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि 2 साल में भी आप कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर गाइड मिले, तो आप 2 साल में या 3 साल में बहुत अच्छी वाइब्रेशन में या कॉन्शियसनेस में भी पहुंच सकते हो। पहले वाइब्रेशन आप जैसे आएगी, आप बिलीफ हटाना सीखो, ताकि आपकी जो चेतना है वो एक्सपेंड होती रहे। जब तक बिलीफ हटाने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने बोला मेरा बिलीफ हट जाए तो हट जाएगा, नहीं हटेगा। पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। पहले आपको फिजिकल रियलिटी में उसका नेगेटिव भी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, पॉजिटिव भी लेना पड़ेगा, फिर न्यूट्रल होके भी लेना पड़ेगा। उसके बाद आप कह सकते हो कि आई एम डन। तो ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि नहीं, मैंने तो सारा पॉजिटिव, रिच रहने का सारा पॉजिटिव एक्सपीरियंस ले लिया है, तो आई एम डन। नहीं। तो रिच में भी बहुत सारी नेगेटिव होती है। आपके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, बहुत सारे फेक लोग आपके चारों तरफ होते हैं, खुशामद करने वाले लोग आपके साइड होते हैं। आपको वो धोखा देते हैं, आपका पास आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। उसके बाद आपकी तरफ पलट के देखते भी नहीं, मेरे को जरूरत है, मेरे को पैसा दे दो। तो ऐसा नहीं, वहां भी नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, रिच होते हैं तब भी, पुअर होते हैं तब भी आते हैं। तो नेगेटिव भी एक्सपीरियंस लेना है, पॉजिटिव भी लेना है, और उसके बाद में न्यूट्रल होके भी एक्सपीरियंस लेना है आपको। कृष्णा कहते हैं ना, सुख दुख कुछ होता ही नहीं है।
तो आपको न्यूट्रल होके सारे एक्सपीरियंस लेना है। तो ऐसा नहीं मैं सीधा न्यूट्रल होके एक्सपीरियंस ले लूंगा, नहीं ले सकते। क्योंकि आपको नेगेटिव भी लेना है तो पॉजिटिव भी लेना है, फिर न्यूट्रल लेना है, उसके बाद आप अपने बिलीफ को लेट गो कर सकते हो कि आई एम डन। प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। न्यूट्रल कब आते हो? जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव, कार चलाना सीखते हो, पहले एक जगह ठोकते हो, एक गलत डायरेक्शन में चल जाती है, सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस है। फिर पॉजिटिव होते हो, अच्छे से चला रहे होते हो, फिर आप ध्यान रखते हो मुझे अच्छे से चलाना है, फिर अच्छे से चला रहे हो। उसके बाद फिर आप न्यूट्रल होके एकदम पूरा सबकॉन्शियस माइंड में प्रैक्टिस करते हो कार। अब आपको बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हो आप कार चलाने ड्राइविंग के प्रति। फिर आपको मास्टरी हो जाती है कि आप स्लोप पे कैसे चला रहे हो, हर जगह मास्टर हो गए हो, आप हाईवे पे चला पा रहे हो, फास्ट चला पा रहे हो, स्लो भी चला पा रहे हो। तो आपकी मास्टरी हो जाती है, फिर कहते हैं कि यस यू आर अवॉर्डेड विद द कॉन्शियसनेस ऑन कार ड्राइविंग। तो ये सारे जो भी कर्मा मिस अलाइनमेंट है ना आपके, ऐसे नहीं जाने वाले। सारे मिस अलाइनमेंट आपको, नेगेटिव क्या सीखा, पॉजिटिव क्या सीखा, न्यूट्रल होके क्या आपने देखा, फिर आप अलाइन हो सकते हो। तो आप उस बिलीफ को हटा सकते हो। तो आपका कर्मा क्लीन हो गया। जैसे जैसे आप ये लिमिटिंग बिलीफ अपनी लाइफ से बाय बाय करते रहोगे, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी। जितनी आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी, और ज्यादा नॉलेज आप अंदर, हायर नॉलेज अपने अंदर डाइजेस्ट कर पाओगे, आपका डीएनए अपग्रेड होता जाएगा सेल्स के अंदर। तो अल्टीमेटली आप ज्यादा नॉलेज ले सकते हो। वरना क्या होगा? ज्ञान तो है, आपने सीख तो लिया है, लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ेगी ना, अगर आपका डीएनए अपग्रेड नहीं हो रहा है उस समय, अगर वो नॉलेज आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो उस समय आपको याद भी नहीं आएगी। ये वैसे ही होगा जैसे कर्ण भूल गया था लास्ट टाइम कि मेरे को शस्त्र कैसे चलाना है। तो जब भी आपके फिजिकल रिलेटिव में सिचुएशन आएगी, आप भूल जाओगे कि मेरे को यूज कैसे करना है इन सब चीजों को। तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको बिलीफ हटाना पड़ेगा। तो बिलीफ यानी कर्मा। तो लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं? आपके लिमिटिंग बिलीफ होते हैं मिसअलाइनमेंट वाले, जो आपको एक्सपीरियंस लेना होता है। हो सकता है रिलेशनशिप फेल्योर का भी हो सकता है आपकी लाइफ में। लेडीज के लिए होता है विदाउट हस्बैंड कैसे जीना है। लेडीज की कितनी होती है, अच्छा ठीक है मेरे घर में एक हस्बैंड है, बहुत अच्छी नौकरी का, बहुत पैसा है मेरे पास, सब कुछ है, तो मैं आराम से जी लूंगी। फिर एक फियर भी होता है अगर ये नहीं रहे तो फिर मेरा क्या होगा। फिर वो बिलीफ आपका होता है। आप क्यों सोच रहे हो ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आगे चल के एक्सपीरियंस लेना होता है। फिर आपको मालूम पड़ता है कि आप अकेले हो जाते हो उस दुनिया में, फिर आपको एक्सपीरियंस लेना। वो पॉजिटिव था, हस्बैंड के साथ एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, उनके बिना क्या कर रहे हो, नेगेटिव। सर्वाइवल लूप में आप चले जाते हो, मेरा आगे क्या होगा, कौन मेरा ध्यान रखेगा, बुढ़ापे में मेरे औलाद नहीं है। कई बार ये भी एक्सपीरियंस होता है कि औलाद ही नहीं है आपको, ये भी एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है आपको बहुत सारी इलनेस दे दी जाए। हो सकता है कि आपको, आप दिखने में अच्छे नहीं लग रहे हो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, लोग आपको हेट करते हैं। तो आप वहां से अपने आप को अलाइन कैसे करते हो? ये सारे एक्सपीरियंस है। कर्मा क्या है? मिस अलाइनमेंट जो भी आपकी लाइफ में है, उनको अलाइन कर दो प्रेम के, दैट इज व्हाट द कर्मा। अब मुझे बताओ, ये पनिशमेंट है या एक अवार्ड है आपके लिए? सोचो। आने वाले लोग कहेंगे यस मेरी जिंदगी में एक सिचुएशन आई है, कनेक्ट टू आपकी कॉन्शियसनेस। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवार्ड हो गया, राइट? आपको भी लग रहा है कि नहीं नहीं मैं तो विक्टिम हूं, मेरे साथ ये हो रहा है, लोग मेरे साथ आगे कर, लोग कौन है? वो भी तो परमात्मा ही है। और उन लोगों को भेजा है किसने? आपकी आत्मा ने। क्योंकि ड्रीम तो आपका है, कंट्रोल तो आपकी हायर सेल्फ कर रहे हैं। तो बाहर वाला तो कोई है ही नहीं आपकी रियलिटी में। आपके सपने में कोई कैसे एंटर हो सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मेरे को तो फलाना दिखे, वो दिखे, ये दिखे, मेरे को तो ये आए, क्या है? कौन है? आपकी सोल ही कनेक्ट, वो सारे वो क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में। क्योंकि आपकी फिजिकल रियलिटी का करता धरता कौन है? आपकी सोल, आपके हायर माइंड। तो कर्मा को आप चैलेंज की तरह लीजिए कि यस ये मेरे लिए एक चैलेंज है, और मेरे को इस चैलेंज में मिस अलाइनमेंट ढूंढना है।
आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, जज ही मत करो किसी को। तो बिलीफ कैसे मालूम पड़ेंगे आपको? जब तक कोई आकर आपके जीवन में कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करता है। आपको दो ही तरीके हैं, जो मतलब पॉपुलर है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपको सपने में दिखाया जाए, या फिर हो सकता है आप किसी से पूछें, जो भी थर्ड आई मास्टर है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या हुआ था, कौन सा पास्ट लाइफ, आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह कोई रीड करके आपको बताए। वो दूसरा तरीका हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो इतना बड़ा सिमुलेशन गेम किया है, उसके अंदर इन सब की जरूरत है? उससे कहीं ज्यादा है। जो सिचुएशन इस पल में आप फेस कर रहे हो, उसका ज्ञान, उसकी हेल्प, उसकी जो भी आप है, जो आपके साथ हो रहा है, वहां आप खुद को रखो। मेरे साथ ये हो रहा है मतलब मैंने भी किया है, या मेरे साथ पहले भी हुआ है। और वहां जाके अंदर जाना शुरू कर दो, बिलीफ को पकड़ो। बिलीफ को पकड़ो और बोलो यस, नेगेटिव भी मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है। अगर ये नहीं होता था बिलीफ, तो मैं नेगेटिव ये भी नहीं ले पाता था, पॉजिटिव भी नहीं ले पाता था। और मैंने न्यूट्रल रह के भी ये एक्सपीरियंस ले लिया है। प्लीज इस बिलीफ को हटा दो। खत्म, हट जाता है। जैसे ही आपकी अवेयरनेस आ गई, आपको जिंदगी में एक सिचुएशन दी हो, जिस सिचुएशन जब तक नहीं जाती, जब तक कि आप उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, अर्थ के ऊपर या आप दूसरे प्लेनेट पे हो तो वहां पर भी, तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं तो किसी हीलर्स के पास चला जाता हूं, वो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कॉन्शियसनेस आपको नहीं मिल रही ना फिर। वो एक जो बैग है, वो बिलीफ वाला जो आपका कर्मा है, मिसअलाइनमेंट, वो फिर नेक्स्ट लाइफ में भी चल जाएगा। वो वापस से रिपीट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप उसको खुद एक्सपीरियंस करो। अरे परमात्मा तो आपकी सोल खुद है। अगर कोई ऐसा हीलर है जो आपको हील कर सकता है, तो वो आपसे सोल से बड़ा कोई हो सकता है कि वो खुद परमात्मा की पावर में है। पर वो क्यों हटाएगा, वो क्यों हटने देगा, जब तक कि जिस काम के लिए फिजिकल बॉडी में आया है या अवेयरनेस को शिफ्ट किया है, अगर वो बिलीफ ही वो नहीं करेंगे, उसका तो कॉन्शियसनेस बढ़ाना है ना, अपनी एक्सपीरियंस लेना है ना, ताकि दूसरों को और आगे गाइड कर सके। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक? अब मुझे बताओ, मतलब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आया था, आप नहीं मानोगे, मैं मेरी सोल को पता है क्या कहता था? अच्छा मैंने ये बिलीफ हटा दिया, प्लीज नेक्स्ट चैलेंज दो, प्लीज नेक्स्ट दो। क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा ये गेम। और आपको क्या लगता है सिचुएशन इजी थी? सिचुएशन ऐसी थी जहां मुझे बॉयलर में बोलते ना, एक पूरे चारों तरफ से तूफान आ रहा है, कोई आपका नहीं है, सारे लोग आपके अगेंस्ट हो रहे हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन से गुजारा है कि आपने इतना कुछ कमाया है, सब गवा दिया एकदम के लिए। सब कुछ ही हो गया, नॉट लाइक मनी पार्ट और अदर थिंग। तो मतलब हर तरफ से वो हुआ कि मतलब हर हर एरिया में कुछ ना कुछ तूफान आ रहा है। तो उससे क्या हुआ, कॉन्शियसनेस बढ़ गई, कॉन्शियसनेस बढ़ गई, एक्सपीरियंस बढ़ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिजिकल वर्ल्ड में किसी को गाइड कर सकता हूँ। मतलब मैं जब ये फिजिकल, मेरी अवेयरनेस शिफ्ट होती है, जब तो मैं करता ही हूँ, या कर भी रहा हूँ, कहीं ना कहीं हो रहा है ऑलरेडी। लेकिन मैं यहाँ भी कर पा रहा हूँ ना। तो सोचिए, अगर ये इसको आप एज अ चैलेंज करते हो, तो कितने सारे लोगों की आप मदद कर सकते हो अर्थ के ऊपर, इसको समझने में, ताकि अर्थ अलग वाइब्रेशन में शिफ्ट हो जाए। आप बोलोगे नहीं, बाकी डर तो ठीक है, एक डर नहीं, बाकी के डर में हटाने के लिए तैयार हूं। जिन लोगों के साथ हम आगे चल के रहने वाले हैं, जिन लोगों के साथ हम आगे, वो फियर की एनर्जी को आपके दूर से ही पहचान लेंगे, आपके अंदर फियर है, दूर से ही वो आपको पहचान लेंगे। और वो आपको दिखेंगे भी नहीं, सामने भी नहीं आएंगे।
यानी कि वो भी लव एंड लाइट बीइंग है, आपको भी लव एंड लाइट बीइंग बनना है। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है अगर आपको उस रियलिटी में रहना है। क्योंकि एक जो चीज शायद आपको, आपने इंटरनेट पे हो सकता है या कहीं पे सोशल मीडिया पे सुना भी हो, अर्थ, जहां पर आप फियर का या इस तरह के एक्सपीरियंस पहले लेते थे, वो आने वाले टाइम में अर्थ के ऊपर नहीं होते, उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। यानी कि अगर आप कहीं भी फियर रिजेक्शन की एनर्जी लेकर बैठे हैं, तो अर्थ के ऊपर आप दोबारा जन्म लेकर नहीं आ रहे हो, क्योंकि अर्थ को अपग्रेड कर दिया जाएगा हायर डायमेंशन में। तो ये अर्थ के ऊपर यो भी मैं कह सकता हूं कि आपका लास्ट बर्थ भी हो सकता है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि कोई एग्जिट करके दोबारा बच्चा बन के आ जाए, वो पॉसिबल है। लेकिन एक टाइमलाइन के बाद में, जैसे मैंने बोला 40 ईयर का जब साइकिल खत्म हो जाता है, उसके बाद अर्थ पे फियर वाले एक्सपीरियंस, ये स्कूल बंद हो जाता है। ये अर्थ एक स्कूल है, ये बंद हो जाता है। तो आपके इस समय सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए, कि हम अपने आप को नेक्स्ट वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, जहां पर कि हम शरीर में और बिना शरीर के भी, मतलब स्पिरिट फॉर्म में भी और फिजिकल फॉर्म में भी स्विच कर सकते हैं, रह सकते हैं। और वो बोलते हैं ना, जन्म जन्मों का जो एक कर्म चल रहा है ना, उन सब से बाहर निकल सकते हैं। यही वो चांस है। अब चॉइस आपकी है, फ्री विल आपकी है, आपको अभी करना है या वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक का इंतजार करना है, या फिर कर्म का एक सिद्धांत और मैं बता देता हूं। सबसे पहले 10 रुपए आपका कर्म में 10 का नुकसान होगा, फिर आपने वो नुकसान नहीं सीखा, अब 100 1000 का होगा, उसके बाद लाख का होगा, फिर करोड़ों में होगा। करोड़ों में अगर नहीं है तो पूरा जो भी है वो हटा देंगे वो। तो ये डिफिकल्ट करते जाएंगे टेस्ट। और इस समय इतनी नॉलेज है अर्थ के ऊपर, इतनी कॉस्मिक एनर्जी अर्थ के ऊपर आ रही है, आप चाहो तो कुछ सालों में परमानंद में जा सकते हो। कुछ सालों में, मैं नहीं कह रहा कि आपको बहुत साल करना है, कुछ सालों में एक ऐसी एनर्जी में जहां फियर नहीं है, कुछ नहीं है, सर्वाइवल प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी फिजिकल रियलिटी को आप कंट्रोल कर रहे हो। आपको करना क्या है, फिजिकल रियलिटी को, बिलीफ को पकड़ना है, हटा देना है। और जैसे ही आप बिलीफ के ऊपर काम करना शुरू करते हो, आपके हायर सेल्फ इतने अच्छे, इस तरह के, मतलब तुरंत तुरंत मैनिफेस्ट हो रहा है। आपने कहा मेरे को फियर की एनर्जी, मेरे को फियर है जानवरों से, फटाक से जानवर भेज देंगे दूसरे दिन आपकी लाइफ में। इतनी तेजी से हो रहा है सारी मैनिफेस्टेशन। तो ये टाइम है, क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइम कम है। तो ये मतलब हो गया लास्ट मिनट रश हो रहा है कि कितने ज्यादा मैं कर्मा क्लीन कर सकता हूं, या कितने बिलीफ को मैं हटा सकता हूं, कितने मिस अलाइन को मैं हटा सकता हूं। क्योंकि जितने आज हटा दिए, हम बिल्कुल उस एनर्जी में आ जाएंगे। और आपको लग रहा है क्या धीरे धीरे क्या, और आपके बच्चे, अभी मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, आपके जितने भी छोटे बच्चे हैं, ये सारे ऑलरेडी दूसरे प्लेनेट से आए हुए हैं, दूसरे ग्रह से आके आपके बच्चे बनकर आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नई अर्थ, मैं बोल दूं कि ठीक है वो नई अर्थ होगी जिसके ऊपर हाई वाइब्रेशन रहने वाले हैं, तो आपके सारे बच्चे तो ऑलरेडी उसके ही ऊपर है, वो आपकी कहाँ सुन रहे हैं, आपसे कोई ज्ञान नहीं ले रहे हैं वो। सारे बच्चों को माता पिता से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, इसलिए ताकि ना आप उनको फियर की एनर्जी दो। वो अपना एक्साइटमेंट में रहते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, और उनको कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो वो तो ऑलरेडी 5D के लिए ही है। बहुत सारे बच्चों को तो दिमाग के अंदर मिसबैलेंस क्रिएट कर दिया है, वो सोच नहीं पा रहे हैं। आप उनको समझा रहे हो कि नॉर्मल बेटा पढ़ाई कर ले, तेरे को जॉब नहीं लगेगी, तू कैसे सरवाइव करेगा, और बच्चे मस्त हैं अपनी धुन में। वो कहते हैं नहीं मम्मी पापा आप सीखो, आप हमें मस्ती से बाहर ला रहे हो, क्योंकि आने वाला टाइम तो यही होने वाला है। जब आने वाला
तो ये चीज मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये ऑलरेडी हो रही है आपकी लाइफ में। और आप सोचो ये कब से, ये 40 साल का साइकिल है, अभी 27 में ऑलरेडी गवर्नमेंट अनाउंस कर देने वाली है कि वी आर नॉट अलोन ऑन द अर्थ। अभी आप सेक्टर 51 की बात करो, वहां पे ऑलरेडी ये लोग रह रहे हैं हमारे साथ, ओनली वी डोंट नो। अभी आप बहुत सारी कंट्रीज में देखोगे जहां पे यूएफओ के ऊपर केस भी चल रहे हैं, सुनवाई भी हो रही है, बहुत सारे लोग ये यूएफओ देख रहे हैं, बहुत सारे लोग एलियंस से मिल चुके हैं, बहुत सारे लोग उनसे फेस टू फेस बात भी कर चुके हैं, जो बहुत काफी हाई एनर्जी में है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप बोलोगे नहीं मुझे तो नहीं पता, यस। अगर आपकी वाइब्रेशन अभी भी ये रहती कि मैं पुराने टाइप का इंसान हूँ, जो मैं बचपन से जो देखता आया हूँ वही सत्य है, यस, तो फिर आप कभी भी उन लोगों से मिलना, गैलेक्टिक फैमिली का हिस्सा होने में अभी काफी डिस्टेंस है, काफी टाइम लगेगा वहां पर। कितना टाइम लगेगा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना जल्दी उसको क्लीन कर सकते हो। तो इतनी सारी हेल्पलाइन क्यों है इस समय हर जगह, क्यों पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज इनसे क्यों भरा हुआ है? आप सोशल मीडिया पे जाओगे इसीलिए हो रहा है, अलग अलग साइकिक पावर के साथ लोग आए हैं। पहले हमें लगता था दिव्य दृष्टि तो बहुत ऋषि मुनियों को मिलती थी, सालों साल तपस्या करते थे। अभी वो सारे ऋषि ऋषि मुनि जन्म लेकर आ गए, उनकी दिव्य दृष्टि 2 साल में ओपन हो रही है। मैं कितने सारे थर्ड आई मास्टर्स मतलब भरे हुए हैं, मैं तो जाने कितनों को जानता हूँ, सबकी दिव्य दृष्टि है, सब आकाशिक रिकॉर्ड, आपका पास्ट फ्यूचर सब जान सकते हैं। आप तो बोले आईज क्लोज करके देखना है, आईज ओपन करके भी बात कर रहे हैं वो, दूसरे डायमेंशन के लोगों को ऐसे आईज ओपन करके भी वो देख रहे हैं। तो साइकिक पावर तो बिल्कुल एकदम बोले ना एक्सट्रीम हो चुकी है, और ये डे बाय डे मतलब है ना एक्टिवेट होती जा रही है। तो ये सब लोग क्यों आए हैं? ये सब लोग इसलिए आए हैं ताकि वो आपकी मदद कर सके। और ये जो नॉलेज जो ऊपर से आ रही है, जो इतने सारे लोग हैं ना पूरा यूएफओ में ऐसे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अर्थ पे कैसे होने वाला है। जैसे आपके गेम्स होते हैं ना, वर्ल्ड लेवल पे जो गेम्स होते हैं, तो देखने के लिए सारे कैमरामैन आ जाते हैं ना, इस समय पूरे यूएफओ में सारे सबकी निगाह अर्थ के ऊपर है कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके पहले दूसरे प्लेनेट पे भी हुआ था, लेकिन इतना सक्सेसफुली नहीं हुआ था वो। बहुत सारे तो ऐसे भी थे जो मतलब आगे उनकी फैमिली को बढ़ा ही नहीं पाए वो, वहीं पे उनकी फैमिली खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सारी इतने एडवांस हो गए थे वो, कि वो सब बोलते ना वो आगे कैसे जनरेशन को बढ़ाना है वो सारी कैपेबिलिटी भी खो चुके हैं वो। तो कर्मा, यस, कर्मा अभी इतना आसान है, आपके कर्मा का बैगेज, आप कह रहे हो ना जन्म लेने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी आप उन सबको खत्म कर सकते हो, और बहुत कम टाइम में। तो आपको क्या करना है, इनर जर्नी करना है, अपने अंदर देखना है, थोड़ा सा ध्यान में आना है, और जो ज्ञान आ रहा है उसको, नॉलेज को यूज करना है, सिचुएशन को समझना है, इस मोमेंट में जीना है, सारी इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास। आपको क्या लगता है, अगर आपको नी पेन है, और अगर नी पेन का आपने कह दिया मुझे बिलीफ हटाना है, बिलीव मी, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपकी सोल आप तक पहुंचा देगी, कोई ना कोई हेल्प उस पल में आपके पास पहुंचा देगी। और जैसे ही आपने बिलीफ क्लीन किया, फिजिकल रियलिटी में अगर कोई आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो भी आप तक पहुंच जाएगा, और ये ऑलरेडी हो रहा है। तो क्या मैंने अधूरा एक्सपीरियंस ले लिया, मेरा नी पेन चला जाएगा? नहीं, एक्सपीरियंस तो पूरा लेना है बिलीफ हटाने के लिए। तो जैसे आपने बिलीफ को खत्म किया, एक्सपीरियंस कंप्लीट किया और बिलीफ को हटाया, आपकी रियलिटी चेंज। ऐसी कौन सी बीमारी है जो आप ठीक नहीं कर सकते हो? सारी बीमारी ठीक कर सकते हो आप, सारी। क्योंकि बीमारी किसने क्रिएट करी है? आपके सोल ने, मिस अलाइनमेंट ने। जो भी मिस अलाइनमेंट है उसकी वजह से आपके शरीर में टॉक्सिक जो भी हैं वो सारे जो हैं वो, तो डिटॉक्स आपको एक करना रहता है।
बीमारी ठीक करने में कुछ नहीं चाहिए, आपको बिलीफ हटाना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, दैट्स ऑल। यही सबसे बेस्ट मेडिसिन है। हाँ। तो अब मुझे बताइए, कर्मा आपको समझ में आया नहीं आया, और हमें कर्मा क्यों क्लीन करना है, और अगर हम इसके ऊपर काम नहीं करते, इसको सेकंड प्रायोरिटी दे देते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ, जो न्यू अर्थ हो रही है उसके ऊपर सर्वाइवल की कोई इशू नहीं है। सब इंसान, आपके बच्चे अपनी क्रिएटिव स्किल से जुड़ रहे हैं। तो अभी ये होने वाला है, आपके पास कोई क्रिएटिव स्किल है, आप वो करेंगे, और दूसरे के पास जो चीज है वो काम करेंगे। कोई भी वो काम नहीं करेगा जो उनको एक्साइटमेंट से बाहर रखता है। वो सारे वही काम करने वाले हैं जिसमें उन्हें मजा आ रहा है, जो अच्छा लगता है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो साइकिक पावर है। वो दूसरों की हेल्प करेंगे, और आपको जो भी चीज है वो सारा एक्सचेंज उसी से होने वाला है। तो आपकी करेंसी क्या होगी? आपकी करेंसी होगी आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी वाइब्रेशन। इसलिए आपको वाइब्रेशन के ऊपर बहुत काम करना है, बिलीफ जल्दी जल्दी हटाना है। हम लोग तो यहीं से आपकी हेल्प करने के लिए, जहां भी आपको बिलीफ हटाना है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हर बार ये मत डाला करो, हर बार ये मत डाला करो। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है अपनी लाइफ से रिलेटेड, या जिनको समझ में नहीं क्या होता है, कैसे देखते हैं, और भी जानना है तो। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जब आप अपने बिलीफ को नेगेटिव ले चुके हैं, पॉजिटिव ले चुके हैं, जब न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल में आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक बात हाँ। पूछनी है उससे, अगर मेरे जीवन में ये सिचुएशन नहीं होती थी तो मैं क्या नहीं सीख पाता था या पाती थी? अगर मेरे को मोटापा नहीं होता था तो मैं कौन सी चीज नहीं सीख पाता था या पाती थी? अगर मुझे ये कैंसर नहीं होता था किसी को, तो वो क्या नहीं सीख पाते थे? क्या इससे सीखे? क्या पॉजिटिव सीखे, क्या नेगेटिव सीखे? तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया उन्होंने? और जब उनका एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है, उनका बिलीफ हट जाता है, फिर आप क्या करोगे? उसके बाद बहुत सारे लोग यूनिवर्स आपके पास भेजने वाले हैं जिनको वो प्रॉब्लम है, और आप उनको हील करने वाले हो फिर, आप अपने एक्सपीरियंस से। तो आपको अर्थ के ऊपर मास्टरी करने के लिए भी आपके हायर सेल्फ अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, कि आप पहले खुद एक्सपीरियंस लो, फिर दूसरों को हील करो। आप देखोगे इस समय सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है, हमने बिना मेडिसिन के ये ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया, अभी देखो बिना इसके हम ये कर रहे हैं, अभी आप ये कर सकते हो बहुत आसानी से। क्या कर रहे हैं? उन्होंने खुद को हील किया है, एक बिलीफ हटाया अपना, अपनी बीमारी ठीक करी, अब दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो क्या उनको सर्वाइवल की प्रॉब्लम आने वाली है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर किसी चीज से परमानेंट छुटकारा पाना है, तो आपके अलावा कोई एक्सपीरियंस पर्सन बहुत ही कम लोग हैं। तो ये हम सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जो साइकिल है ना, 40 इयर्स का जो साइकिल अभी स्टार्ट होने वाला है 27 में, जहां पर कि बहुत सारे लोग बाहर के आपके साथ, ईटीज बोलते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, वो आपके साथ आके रहने वाले हैं। प्लीडियंस आपके साथ रहने वाले हैं। बहुत सारे हाइब्रिड बच्चे अर्थ के ऊपर ऑलरेडी हैं, जो एक्सपेरिमेंट तौर पर अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, और देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटी के साथ कैसे वो मिक्स होने वाले हैं, कैसे रहेंगे। वो चैलेंजेस अभी वो सारा फेस चल रहा है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, ऑलरेडी वो जो दौर पहले कभी था ना, वो साइकिल वापस से लौट के आ रहा है। और इतनी इतनी नॉलेज आ चुकी है अर्थ के ऊपर, इतनी विजडम आ चुकी है, फिजिकल रियलिटी कैसे काम करती है, कैसे चीजें होती है, कैसे इम्प्लीमेंट होती है, कैसे आपके ग्लास बन रहा है, पानी बन रहा है, हर नॉलेज आपके पास अर्थ के ऊपर आ चुकी है। तो ये वो टाइम है, गोल्डन टाइम है हम सबके लिए, कि हम कर्मा बेगेस से करके अपने को उस जगह स्थापित कर सकते हैं जहां पर कि आप पूरे यूनिवर्स को संभाल सकते हैं, अपने पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप बताओ, एक घर को कंट्रोल करना, एक यूनिवर्स को कंट्रोल करना, क्या चुनेंगे आप?
घर को कंट्रोल करोगे, एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, सिटी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, देश को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यहाँ तो पूरे यूनिवर्स के कंट्रोल करने की पावर की बात है। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इतना तक आप जा सकते हो, इतनी नॉलेज अर्थ के ऊपर है। यस, तो कोई क्वेश्चंस? आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है। डेफिनेटली इसके ऊपर हम और बात करेंगे अभी, और डिटेल्स में हम जा सकते हैं बाद में। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी आपके। और एक मजेदार बात बताऊं, ध्यान के भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं इस समय अर्थ के ऊपर। आपको बहुत डिफरेंट तरह की साउंड थेरेपी, साउंड फ्रीक्वेंसीज, बहुत सारे म्यूजिक अवेलेबल फ्रीली। आपके बहुत सारे साइकिक पावर वाले लोग हैं, हीलर्स हैं। अलग अलग तरह की हीलिंग टेक्निक्स, एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स अर्थ के ऊपर आ चुकी है। इवन यूनिवर्सल हीलिंग भी आ चुकी है, एंजेलिक हीलिंग आ सकी, प्राणिक आ चुकी है, बहुत सारी चीजें। अभी तक हमें लगता था ध्यान और योगा और फूड और ये, लेकिन उसके अलावा भी लाइट लैंग्वेज एक अनदर टॉपिक आया है। तो लाइट लैंग्वेज ऐसा है जो आप उठते बैठते गाते या कार चलाते वक्त कान में सुन सकते हो, आप ध्यान में हो, हीलिंग चल रही है आपकी। आपके सबकॉन्शियस माइंड से एनर्जी है वो लव एंड लाइट में कन्वर्ट हो रही है, आप अलाइनमेंट आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है। मैंने मेरी लाइफ में बहुत लाइट लैंग्वेज सुनी है। तो ये सब चीजें पॉसिबल है। तो आपको लग रहा है कि एक ही मेडिटेशन टेक्निक है? अनगिनत मेडिटेशन टेक्निक, हर दिन 4-5 मेडिटेशन टेक्निक अर्थ के ऊपर आ रही है। तो वो जो बोलते हैं ना, नहीं मैं बैठ नहीं सकता, या मेरा मन नहीं लगता ध्यान में, या मैं वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो आपके लिए भी अलग अलग तरह की ध्यान टेक्निक्स आ रही है। ध्यान यानी फोकस। जैसे भी आपका फोकस बढ़ता है वही आपके लिए मेडिटेशन टेक्निक है। अब आपको सिर्फ अपनी लाइफ को देखना है कि मेरा फोकस किन चीजों में रहता है। जहां पे आपका फोकस ज्यादा रहता है उसको कर रहे हो तो भी मेडिटेशन में ही हो आप, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर ही नहीं रहे हो, आपको मजा आ रहा है वो करने में। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम आती है, एक्सपीरियंस लेते हो, सब कुछ लेते हो, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाते हो, जल्दी, बहुत जल्दी निकल भी जाती हो। ऑलरेडी एक्साइटमेंट थ्योरी के ऊपर एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी है। एक्साइटमेंट थ्योरी फॉलो करेंगे, आपकी वाइब्रेशन 2 लेक्स को शूट हो जाती है। टू 2 लेख हर्ट्स पे आप तुरंत आ जाते हो। आप 20 साल 30 साल मेडिटेशन कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन 70-80 हज़ार 9 हज़ार की रेंज में पहुंच जाती है। किसी की अगर कोई दूसरे प्लेनेट से आया तो 1 लेख से 1.44 लेक्स तक आ जाती है। लेकिन एक्साइटमेंट थ्योरी पूरे दूसरे ग्रह के लोग भी यूज करते हैं, तुरंत शूट आउट होती है 2 लाख पे। तो ऐसी ऐसी थ्योरीज आ चुकी जो आपके बच्चे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। कैसे काम करता है बच्चों को देख लेना, गौर से देख लेना, वो आपको पूरी मास्टरी करवा देंगे घर बैठे। ओके, सो विल टेक द क्वेश्चंस नाउ। अच्छा, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है कि जो इसके ऊपर काम नहीं करेगा कर्मा के ऊपर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया ना, जो इसके ऊपर काम नहीं है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये हो कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, आपने नहीं ली तो क्या होगा। और जैसा मैंने बताया था, जितना आप डिले करते हो ना वो चीजें उतनी ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होती जाती है। तो आपकी जिंदगी में
जैसे आपको एक छोटी सी बीमारी है, नेक्स्ट टाइम और बड़ी, नेक्स्ट टाइम और बड़ी, तो आप जानते हो फिर अंत कहाँ जाता है। क्योंकि कर्मा को जितना एक्शन लेने में जितना डिले हम करते हैं, उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आते हैं। आपको पता ना, एक छोटी सी टेंशन को अगर टाइम पे टैकल नहीं किया गया तो वो कैंसर जैसी बीमारी भी बन जाती है, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लॉकेज ला देती है आपके। तो जैसे बीमारी का इलाज नहीं किया, डिले करना, वही चीज होने वाली है। अगर आप कर्म मैनेज नहीं करोगे तो आपकी सिचुएशन और डिफिकल्ट होती जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, जैसे एक कर्मा क्लीन किया, बोलो सोल दूसरा दे दो प्लीज। क्यों इतना टाइम वेट करना है, और आपकी सोल फटाक से दे भी देगी। तुरंत मैनिफेस्टेशन हो रहा है कि ठीक है, मेरा मेरा वाइब्रेशन और बढ़ाना है, प्लीज मेरे को टास्क दो, मेरे को गाइडेंस दो। आपको तुरंत गाइडेंस भी मिल जाएगी, एंजल नंबर दिख जाएंगे आपको। मैं बता रहा हूँ, इन्फिनिटिव वेज है आपकी सोल के पास आप तक कोई भी मदद पहुंचाने के लिए, इवन आपके सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट दूर करने के लिए। और आपके पास सिर्फ गिने चुने कुछ तरीके हैं जिनको हम फॉलो करते आ रहे हैं पूरी जिंदगी भर, और वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं भी आईटी में काम किया हूँ, तो मुझे भी पता है। सारे बिजनेस में भी इन्वॉल्व हुआ, सब में हुआ हूँ, तो मुझे पता है वो आपको भी पता है। तो कोई क्वेश्चंस, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूँ। बच्चे जो भी कर रहे हैं, राइट, तो मैंने बताया ना, सबकी अपनी रियलिटी होती है। तो हो सकता है बच्चे जो ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो जैसे कृष्णा ने भी बोला है ना, पसंद और नापसंद, अच्छा बुरा तो कुछ होता ही नहीं है। एज ए गुड पेरेंट्स आपको एक ही चीज करना है, बच्चों को बता देना है कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप कंट्रोल करेंगे वो आपको कंट्रोल करेंगे। तो आपको बच्चों को सिर्फ जो वो करना चाहते हैं उनको करने देना है, अपनी गाइडेंस दे देना है, बच्चों तुम्हारे लिए ये सही है हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर। फिर उनके ऊपर छोड़ देना है वो क्या करना चाहते हैं। और आप देखोगे जैसे आपने लेसन न्यूट्रल हो गए सीख लिया, आपके हेयर सेल बच्चों को भी चेंज कर देंगे। बच्चे खुद आगे बोलेंगे, नहीं अब मेरे को वीडियो गेम्स नहीं खेलना, मम मेरे को ये काम नहीं करना, खुद आगे बोल देंगे वो। क्योंकि ये रियलिटी आपकी है। सारे बच्चे भी, जो बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, ये सब आपके हायर सेल्फ कंट्रोल करवा रहे हैं आपको सिखाने के लिए। तो एक बात समझ लो, ये रियलिटी मेरी है। मेरी सिर्फ अवेयरनेस है, मेरी बॉडी भी मेरी नहीं है, आसपास वाले भी नहीं है, मेरे हायर सेल्फ पूरा सीन क्रिएट करवा रहे हैं। लोगों से क्या कहलवाना है, उससे आके क्या करवाना है, क्या सिचुएशन क्रिएट करानी, सारे आपके हायर सेल्फ, आपका जो हायर माइंड है, आपकी सोल पूरा कंट्रोल कर रही है। तो आप बोल रहे हैं कि योगेश जी का एक क्वेश्चन है, जो हमारे फियर और लोअर वाइब्रेशन वाली एनर्जी पर फीड कर रहे थे, लाइक अकंस अनुनाकी एंड, क्या उनका गेम ओवर हो जाएगा इस डायमेंशन से? यस। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को फियर वाली एनर्जी के बाहर निकाल लेते हैं, तो यस वो आपके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया ना, अर्थ के बहुत सारे वर्जन है, आपके बहुत सारे वर्जन है, आपके बच्चों के बहुत सारे वर्जन है। तो हर इंसान के बहुत सारे वर्जन है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है तो आप हमेशा उन्हीं से इंटरेक्ट करते हो जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करते हैं, क्वांटम साइंस। तो बाकी लोग तो वैसे भी गायब हो जाते हैं। पहले मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया करता था, वो सारे लोग गायब हो गए अभी। जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, आप लोअर वाइब्रेशन से बाहर निकल के आते हैं, फियर वाले आपने लेसन पूरे कर लिए, तो फिर आपके फियर वाली कोई भी चीज सामने कभी आती नहीं है। वो लोग आ ही नहीं पाएंगे आपके सामने। यहां तक अगर आपके रिलेटिव हैं जो फियर वाली एनर्जी रखते हैं, वो खुद आपकी रियलिटी से आपसे साइड हो जाएंगे वो।
नहीं आएंगे आपके सामने। और फिर वैसे भी हाई वाइब्रेशन जब ही आएंगे जब आप ये नेगेटिव पॉजिटिव से बाहर आ जाएंगे। आपको पता है शिवा योगी थे। उनके भूत प्रेत नेगेटिव पॉजिटिव सारे जितने भी है ना फियर वाले सब सब उनके दोस्त ही थे, राइट। तो जब हाई एनर्जी वाइब्रेशन में जाते हो ना तो आप ये नेगेटिव पॉजिटिव अनुनाकी ये और ग्रे और ये दूसरे जो भी होता है ना जो आपको ये कर रहे हैं इन सब से भी आप बाहर निकल जाते हो। फिर इन सब का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है। आपकी रियलिटी में ये अलग बिल्कुल न्यूट्रल बीइंग बन के रहते हैं फिर। तो योगेश जी उम्मीद है आपको आंसर मिल गया। ओके आप बोल रहे हैं यस सर, ओके। और कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो आपको बहुत परेशान कर रही है या आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जहां पर आपने अपने बिलीफ को हटाया है। मैंने, आप नहीं मानोगे, मैं हर दिन अपने 4 से 5 बिलीफ भी हटा देता हूँ कई दिन तो। और वो सिचुएशन मेरी लाइफ से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और टेस्ट भी इतने जल्दी आते हैं 2-3 दिन में। मतलब ये मान के चलो पूरी रियलिटी चेंज हो जाती है। यस नीना बहन कुछ पूछने वाले हो आप। हाँ, नहीं आपने एक्सपीरियंस बोला ना, तो वो बताने वाली हूँ मैं हाँ बोलिए। कि झकास एक्सपीरियंस चल रहे हैं। और आपकी बातें जब आपसे कनेक्ट हुए थे, तो पहले तो समझ में नहीं आती थी जो बात अभी आज कर रहे हो ना। तो वो सारी बातें तो वही होती है ना, घुमा फिरा के, है ना। तो वो आप जो स्टार्टिंग से करते थे पहले तो समझ नहीं आती थी, परंतु मैं डटी रही। ऐसा नहीं कि मैं हटी हूँ, उस प्लेटफॉर्म से समझने की कोशिश की और आपको फॉलो भी किया। मतलब उसके लिए मैं खुद को शाबाशी देती हूँ। और आपका तो थैंक यू है ही। और आप जो आज बातें कर रहे हो ना, सब समझ में आ रही है ना। और इनका डीप मीनिंग बहुत ज्यादा है और टाइम लगता है इसको समझने में। मतलब हम नए होते हैं ना तो समझ नहीं पाते। नहीं बट मैंने या जो मैंने हाँ, आपको बट बताया था आपको, ना, एनर्जी हाँ आप जब उस लेवल वाइब्रेशन में नहीं पहुंचोगे, देखो हाँ। पूरा पूरा यूनिवर्स जो क्रिएट किया है ये आपकी वाइब्रेशन है, ये ज्ञान आपको मिल गया ऊपर वाला। अब हम्म आपकी ये है तो ये समझ में नहीं आता। हम्म। जब आप वाइब्रेशन अपनी ट्यून करते हो ये नॉलेज बहुत अच्छे से समझ में आती है। हाँ। बेसिकली एक ही है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी वाइब्रेशन को आगे बढ़ाते जाओ, बिलीफ से हटते जाओ, सब हम्म। समझ में आने लगेगा। और और जब काम शुरू किया ना भैया, तो एक एक चीजें हट रही हैं। और डेली आप देख ही रहे हो, मैं डेली आपसे बात करती हूँ, गाइडेंस लेती हूँ, हर चीज बता रही हूँ। तो हर चीज निकल रही है और आगे मैं सही बात पे चल रही हूँ। मतलब मैं निकलते हुए डेली देख रही हूँ और कर्मा क्लीन होते हुए भी देख रही हूँ। एक एक कर्मा मतलब 4 साल में कैसे क्लीन हुआ है, कैसे मेरे वाइब्रेशन बढ़ने के साथ साथ है ना, कैसे क्लीन होते जा रहे हैं। और पूरी स्टोरी भी समझ में आ रही है। यदि पास्ट में जाऊं 4 साल पहले, तो डॉट टू डॉट कनेक्ट करो ना, तो पूरा समझ में आता है। और अब ये भी समझ में आने लगा कि क्या होने वाला है। यस। और जो आप कह रहे थे ना कि चैलेंज लेने को मैं तैयार हूँ, कि आप यूनिवर्स से कहते हो कि और दे दे, तो मजा आता है क्लीनर, ये आपने मुझे पहले भी बताया। तो पहले मुझे बड़ा अजीब लगता था, परंतु अब मुझे लगता है कि हाँ, आज ये चीज आई और मैंने उसको बड़ी कॉन्शियसली निकाली, बड़ी खुशी से निकाल रही हूँ, है ना। पहले मुझे फियर था, फियर कल और परसों भी बहुत रहा, परंतु आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जो देखो पहले महीनों में चिपकी रहती थी ना भैया, जो महीनों चिपकी रहती थी, उसको अब एक दिन लग रहा है और निकाल देती हूँ। तो वो सब समझ में आ रहा है। और थैंक यू भैया, इतना अच्छा ज्ञान मैंने किसी बुक्स में नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, और आपसे मिल रहा है। और जिंदगी अच्छे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। थैंक यू। आपकी रियलिटी कंट्रोल करती है आपकी सोल, तो ये मुझसे नहीं मिल रहा है, मैं एक माध्यम हूँ। अभी भी देने वाली तो आपकी सोल ही है। देने हाँ, वाली वही तो आप। मैनिफेस्टेशन मैंने थ्योरी है ना, बताया, मैनिफेस्टेशन अगर थ्योरी। मैं आपकी रियलिटी में अपीयर हो रहा हूँ तो मेरी सिर्फ शक्ल यूज की जा रही है।
बाकी जो बोलने वाली है वो तो अभी भी आपकी सोल ही रहती है, क्योंकि आपकी रियलिटी में मैं कैसे घुस सकता हूँ? जो भी है आपकी सोल की एनर्जी से ही बनी हुई चीज है वो। हम्म। मेरा फेस यूज कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में जो आप देख रहे हो वो तो आपकी सोल ही करामात दिखा रही है वहां पे। अब वो अब थोड़ा थोड़ा ये अभी समझ रहे हैं, ये अभी पूरा समझ में नहीं आया, झूठ नहीं बोलते, बाकी चीजें समझ में आ नहीं रही यार, है। एक परंतु बात आप बताओ, बोल जब रहे हो तो ब्रह्मांड मान रहे हमारे अंदर है, जब पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हैं। बाहर की चीज हम्म, क्या हो गई? हाँ वो समझ में आता है। तो मैं भी तो आपके ब्रह्मांड का हिस्सा हो गया, ब्रह्मांड आपकी सोल के अंदर बनता है, तो ये सारे सोल के जैसे कल अंदर। आपने जैसे कल आपने एक बात बताई थी कि जितना है ना दूसरों की तरफ भगोगे ना, उतना अपने से दूर जाओगे। और जितना अपने अपना सोचो, अपने करीब रहोगे, अपने अंदर ढूंढोगे, तो दूसरे आपके करीब आएंगे, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, वो थ्योरी तो समझ में आ गई। या और योगेश जी, आपने एक जो क्वेश्चन पूछा था कि काफी सारे लोग मतलब उन लोगों के साथ लो वाइब्रेशन फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, काफी सारी एजेंसियां हैं जो इसके ऊपर काम कर रही है, तो उनका कंट्रोल हटेगा या नहीं हटेगा? एक बात याद रखो, अर्थ के बहुत सारे वर्जन हैं अलग अलग वाइब्रेशन के। तो ये जो कंट्रोल हो रहा है कि लोअर वाइब्रेशन की अर्थ पे एक रेंज तक ही हो रहा है। जब आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है तो आपका अर्थ के वर्जन पे वो सारे कंट्रोल्स रहते ही नहीं उनके, आप उनसे बियॉन्ड आ जाते हैं। तो आप बेसिकली दूसरी अर्थ पे शिफ्ट होते हैं जहां पर कि ये सारी चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, या हो सकता है वो न्यूज आपकी, आप जिस रियलिटी में वहां की न्यूज भी ना कभी आप पढ़ पाओ। आप ज्यादा फोकस करोगे इन चीजों पे कि ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, तो फिर आप कहीं ना कहीं उस रियलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो अगर आप नहीं चाहते वो सारी चीजें, उनसे ऊपर निकलना चाहते हो, तो आप उनको न्यूट्रल रह के आगे बढ़ जाओ, अपनी वाइब्रेशन बिलीफ पे काम करो, वाइब्रेशन को बढ़ाते रहो। आप दूसरी अर्थ वर्जन पे होगे जहां पर ये सारी चीजें इतनी इफेक्टिव है भी नहीं। तो सबका आंसर अभी एक ही है, बिलीफ सिस्टम हटाओ, वाइब्रेशन बढ़ाओ। आपकी वाइब्रेशन हाई अर्थ पे, आपकी वाइब्रेशन बढ़ी, आपकी अर्थ चेंज हो गई, उस अर्थ के ऊपर ये सारी चीजें नहीं होती है। आप नहीं मानोगे, मैं 5D अर्थ का एक्सपीरियंस ले चुका हूं। और 5D अर्थ ऐसा है कि वहां पर वही लोग एंटर कर पाते हैं जिनकी वाइब्रेशन ऑलरेडी हाई है, या किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट है कुछ सीखने का, वही उन 5D लोगों से मिल पा रहे हैं, वरना उनकी रियलिटी में वो एंटर भी नहीं कर पा रहे हैं। ये एक्सपीरियंस कर चुका हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ, तो वो आपकी मदद करेगा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? और ये जो आप, हेलो सर। हाँ या बोलिए। बिलीफ सिस्टम हटाए तो वाइब्रेशन बढ़ेंगे, या वाइब्रेशन बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली ये हट जाएगा? नहीं, क्या हटाएं? आपका पहला वर्ड नहीं सुना। और ये बिलीफ सिस्टम हटाना मतलब कैसे, किस टाइप के बिलीफ है? बिलीफ सिस्टम हटाना, हटाने से अपने वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी बोले ना, यस, आपका ऑटोमेटिकली देखो, बढ़ेंगी बोले। आपके लेकिन आपके सर, आपके लाइफ में दो तरह के बिलीफ होते हैं। एक बिलीफ तो होते हैं जो आपकी सोल से अलाइन होते हैं, एक बिलीफ तो होता है जो आपकी सोल से अलाइन होते हैं। तो आप उनको कैसे फील करोगे? जैसे आपको जॉय, कोई चीज काम करने में आनंद आ रहा है, वो आपकी सोल से अलाइन है। आपको लव की एनर्जी फील हो रही है, वो आपकी सोल से अलाइन है। कोई क्रिएटिव चीज आप कर रहे हो, क्रिएटिविटी या पैशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो आपकी सोल से अलाइन है। कोई एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में, उसके ऊपर काम कर रहे हो, पैशन और एक्साइटमेंट पे, तो ये भी आपके सोल से अलाइन है। और इसके अलावा लिमिटिंग बिलीफ होते हैं जो आपको, ये जो आपकी सोल के जो, ये जो मैंने बताया ना चार, इनसे बाहर जो भी रहते हैं ना, फियर वाला हो गया, ये सारे जो लिमिट करते हैं आपकी, तो जितने आप ये हटाओगे उतनी आपकी कॉन्शियसनेस वाइब्रेशन एक्सपेंड होती जाएगी। पहले वाइब्रेशन एक्सपेंड होगी, फिर आप हायर नॉलेज को करोगे तो आपकी
कॉन्शियसनेस, एक्सपीरियंस भी नए वाले टाइप के ट्रिगर होंगे। सॉरी सर, ये चार मैंने स्टार्टिंग से नहीं ज्वाइन किया था, तो मुझे ये चार चीज नहीं पता है अभी। नहीं, अ, मैंने अभी बात नहीं करी है यहाँ पे, मैंने आपके आंसर देने के लिए बोला है। तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें जॉय, लव, पैशन और एक्साइटमेंट, ये चार एनर्जी आपकी सोल से अलाइन करती है आपको। और जो फियर वाली जो भी है, चाहे वो जजमेंट है, आप जज क्यों करते हो? कोई ना कोई फियर है आपको कि अगर मैंने इसको जज नहीं किया तो ये ऐसा कर देगा, तो मैं इसको साइड कर दूं या जज कर दूं या इसको बुरा बना दूं। ये तो ये सारे लिमिटिंग बिलीफ है, हमारी एनर्जी वाइब्रेशन है ना, यहाँ पे स्टक हो रही है। तो अगर वाइब्रेशन बढ़ाना है तो एक एक पकड़ पकड़ के, मैं तो चूहा बोलता हूँ एक्चुअली इन सारे लिमिटिंग बिलीफ को, एक एक को पकड़ पकड़ के बिल में से निकाल निकाल के हटाना है। अब जैसे सर, फियर, जैसे किस चीज का फियर? फियर तो नहीं लगता जैसे मुझे, मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे तो किसी किसी चीज का फियर नहीं है। मतलब जैसे कई लोगों को रहता है किसी एनिमल से या रेप्टाइल से, जैसा कि कुछ भी है। हम्म। तो मतलब फियर किस टाइप का फियर, वही हो गया ना? नहीं, फियर तो किसी का भी होता है। अगर मैंने इसको पैसे दिए, मेरे को रिटर्न करेगा नहीं करेगा, ये मेरी बुराई करेगा, ये बंदा पक्का मेरे बारे में बुराई करने वाला है, फियर तो हर जगह है। अगर मैंने तो ये सर, किया तो ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। अगर मैंने इसको सामने वाले को ज्यादा चढ़ा दिया तो ये मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये सारे फियर ही है ना, ये छोटे बड़े अलग अलग वेटेज वाले होते हैं, सारे फियर्स ही हैं ये। आप किसी को ओके। जज कर रहे हो, हम्म किसी को आप, पहली बात तो सेपरेशन, सेपरेशन एक सबसे बड़ा फियर है। आप हम्म सब सब परमात्मा है और सब एक ही एनर्जी से चल रहे हैं, सबकी वही है। ऊपर देखे जाए, अगर आप देखोगे, जैसे नीचे ट्री में होती है ना, रूट होती है और ऊपर लीव्स होती है, तो आप इस ट्री को उल्टा कर दीजिए और फिर देखिए, तो ऊपर तो परमात्मा, वो रूट सारा उसी से निकले, वो सारे नीचे एक्सपीरियंस लेने के लिए अलग अलग पत्तियां दिखेगी आपको, अगर ट्री को उल्टा कर दिया आपने तो। अभी जैसे मेरा हाथ है, आप देख रहे हो मेरा जो हाथ है मैंने उल्टा कर दिया, तो ये सब पांच उंगली अलग दिख रही है, लेकिन ऊपर देखोगे तो सब कनेक्ट तो एक ही है, हम सब कनेक्टेड है। तो सेपरेशन में क्यों, ये सेपरेशन भी तो एक बहुत बड़ा वो है ना। हमें लग रहा है ये वो उंगली, ये वो उंगली, ये छोटी उंगली, ये बड़ी उंगली, सब कनेक्टेड ही तो है हमसे सब। जैसे हमारा शरीर से सारे पार्ट्स कनेक्टेड हैं, ऐसे परमात्मा, हमारी सारी सोल कनेक्टेड ही तो है। हम अलग का है, इसी को तो बोलते हैं ना वननेस। ऑल इज वन, वन इज ऑल। ये उंगली भी दिनेश है, ये उंगली भी दिनेश है, तो ये भी परमात्मा, ये इंसान भी परमात्मा ही है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, तो हम सब एक ही तो है ना। तो सेपरेशन भी एक बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, एक अगर आपको आगे बढ़ना है वाइब्रेशन में, तो फिर ये नेक्स्ट लेवल पे ट्रिगर होते हैं आपके, कि आप सबको अलग अलग समझ रहे हैं। से- जैसे सर एक और क्वेश्चन था, जैसे हम लोग अभी मैं अगर किसी चीज, जैसे किसी लैक, मतलब कमी की, उससे जूझ रही हूँ मैं, है ना? तो इसको, ये भी मेरा एक बिलीफ सिस्टम है, या फिर मुझे कहीं पर पेन हो रहा है, बॉडी में एक जगह मेरे को पेन है, तो ये बिलीफ सिस्टम कैसे हटाएंगे? कि क्योंकि पेन तो हो रहा है, ये इसको मैं फील कर रही हूँ ना, तो फिर वो बिलीफ, वो तो मेरे को बिलीफ वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं तो, मेरे को दर्द हो रहा है और मैं उसको कर रही हूँ। वैसे कमी की भी जो कंडीशन है, तो मैं तो जूझ रही हूँ ना उससे, तो ये इसको बिलीव कहेंगे क्या? मैंने क्या बोला आपको, बिलीफ क्रिएट करता है एक सिचुएशन। हम्म हर ब्रीफ, जो भी आपका बिलीफ अनकॉन्शियस माइंड में जब तक वो डिलीट नहीं होगा, सिचुएशन क्रिएट करेगा। लेकनेस खुद एक बिलीफ है। जबकि एक बात बताओ, जब पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है, सारी यूनिवर्स की दौलत आपकी है, सब कुछ आपके अंदर है, वो सारी पावर आपके अंदर है, फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे अंदर लेकनेस है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, जबकि आप खुद प्रेम हो। तो ये लेकनेस जो आ रही है कहाँ से? किसी बिलीफ की वजह से ही तो आ रही है ना, प्रोजेक्ट हो रही है ना। वरना हो तो आप भी परमात्मा। आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो, अभी तक आपने पूरा, बोलते ना, रिवील नहीं किया अर्थ के ऊपर अपने आप को, इसलिए वो लेकनेस के वो प्रोजेक्ट हो रहा है आपके यहाँ। और जिस और दिन सर आप, पेन,
पेन। पेन पेन तो सबकॉन्शियस वाली बात ही नहीं, क्योंकि पेन तो मैं फील कर रही हूँ, तो उसको कैसे हटाना है? देखो, पेन भी लेसन होता है ना। आपने, मैंने क्या बोला, पहले आपको सरदर्द आएगा, पहले सरदर्द आएगा, ओवर थिंकिंग, थोड़ा सा ज्यादा सोचोगे, उसके बाद ओवर थिंकिंग करोगे तो माइग्रेन आ जाएगा, उसके बाद और ज्यादा करोगे तो दूसरे ब्रेन का कुछ और हो जाएगा। तो ये क्या होता है, जितना आप डिले करते हो ना कर्मा पे, जितने एक्शन लेट करते हो ना, वो चीज छोटी से बड़ी होने लगती है। तो जो पेन ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, आपकी फिजिकल बॉडी, जो भी आपके पेन आ चुका है, पहले आपको सीखना है। आप पेन से सारे लेसन सीख गए क्या? नेगेटिव लेसन सीख गए क्या? नेगेटिव को फिर पॉजिटिव में बदल लिया क्या? पॉजिटिव से आप पूरा न्यूट्रल एक्सपीरियंस ले लिया क्या आपने? और उसके बाद आप बिलीफ हटाओगे तो आपकी फिजिकल बॉडी अपने आप, वो सारी चीजें, आप जितनी भी मिसअलाइंड एनर्जी होती है, ये आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट के थ्रू रहती है वहां पे, जो आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरे एनर्जी को ब्लॉक करती रहती है। वो सारे टॉक्सिन्स आपके पूरे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बॉडी है ना आपकी बायोलॉजी, उसमें घूमती रहती है, और उसी की वजह से पेन ये सब क्लीन होते हैं। और जब आप अपने आप को बिलीफ को हटा देते हो, और ये वाइब्रेशन कैसे? हम्म। तो आप जब है ना अपनी वो बिलीफ हाँ को जी सर। हटा दोगे तो डिटॉक्स कर लीजिए आप अपनी बॉडी को, आपका पेन भी चला जाएगा। आपके एयर सेल इतने अच्छे हैं कि आपने बिलीफ डिलीट कर दिया ना, वो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट तुरंत आपके पास पहुंचा देंगे, जो आपको बहुत ही कम टाइम में उस पेन से हमेशा हमेशा के लिए निजात दिला देगा अपने आप। अगर जहां आपने कहा ये बिलीफ मेरा गया। तो ये तो सर उसके लिए जैसे कि फिर ये अफर्मेशंस वगैरह है, फिर या फिर कोई और टेक्निक है? देखिए, अफर्मेशन एक कोई भी चीज कर्मा, जैसे एक बात बोलो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये कल मैंने भी ये एग्जांपल दिया था, तो मुझे अभी याद वही आ रहा है कि जब तक आपने एक रेसिपी देख ली है सोशल मीडिया पे, ठीक है, और आपने रेसिपी को बुक में लिख लिया, बुक में लिखना यानी अफर्मेशन, आपके यहाँ मास्टरी कर ली क्या उसमें? आपने मन में सोच लिया है कि मेरे को पर्टिकुलर डिश बनानी है, तो ये हो गया मन, मन बना लिया आपने, मन। और आपने उसको लिख भी दिया, क्या आपने एक्सपीरियंस ले हम्म। लिया? आप डिश में मास्टर हो गए क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको? बनाना पड़ेगा। फिजिकल रियलिटी में एक्शन लेना पड़ेगा, हाँ जी। फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या एक बार में अच्छा बना लोगे? हो सकता है एक बार में या हर बार मास्टर हो जाओगे? नहीं ना, नहीं सर, तो नहीं। मास्टरी भी करना पड़ेगी। तो ये सारी स्टेप होती है, मन कर्म वचन, तीनों से जब अलाइन हो जाता है, आपकी ब्रेन को विश्वास हो जाता है कि मैं इस डिश बनाने में एक्सपर्ट हूँ, अगर मेरे को इंग्रेडिएंट है या नहीं है, पूरे या नहीं है, इतनी मास्टरी है कि मैं डिश तो भी बना सकती हूँ। आपने नहीं देखा, खमन डोकला विद ईस्ट बना लिया, विदाउट ईस्ट बना लिया, इनो के विदाउट इनो, कर्ड से, कितनी मास्टरी करी है लोगों ने। हाँ जी। तो वो है मास्टरी, ताकि लोग आपसे सीख सके। आप यूट्यूब पे रेसिपी किन की देखते हो, किन की सीखते हो? जो ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं, जो बना चुके हैं। मस्त। बराबर है। तो उनकी मास्टरी क्या है? तो उनकी कॉन्शियसनेस बन जाती है। एग्जैक्टली ये मैं बता रहा था आपको, कि जब तक आप किसी भी बिलीफ को, जब तक आप नहीं कह सकते कि मैं मास्टर होगी पर्टिकुलर डिश में, जब तक कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके उसके बिना ओवन के बिना इसके गैस पे या उस पे या कुकर पे ये सब बना रहे हो, तब आप बोल सकते हो कि मैंने मास्टरी कर ली। वरना आपका एक्सपीरियंस तो अभी भी ठीक है, एक आपने हम्म, पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करके कर लिया है। सर ये वाइब्रेशंस बढ़ाने के फिर टेक्निक्स क्या हो होंगे? देखो, वाइब्रेशन तो आप मेडिटेशन में जाओगे बढ़ जाएगी, लेकिन मैंने बोला ना, ये वाइब्रेशन जैसे नेगेटिव थॉट करोगे वापस से डाउन हो जाएगी। हम्म।
एक बात बताओ, मैं डेफिनेटली एक पूरा, बोलते ना, एक पूरा टैंकर एक गिलास में भी भर सकता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास कितना पानी रहेगा? जितना वो गिलास की कैपेसिटी है। तो आप वाइब्रेशन तो बहुत सारी मेडिटेशन करके भी ले सकते हो। आपको बहुत अच्छा फील होगा, एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आप हवा में उड़ रहे हो, बॉडी आपकी लाइट हो गई है। लेकिन फिजिकल रियलिटी में जब आओगे तो आपके वेसल्स की कैपेसिटी अभी तो यही है ना, तो इतना ही रख पाओगे। जब रियल लाइफ में कोई सिचुएशन आएगी आप डाउन चले जाओगे। आप वो नॉलेज को प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे। मेडिटेशन में मेरी हीलिंग होगी, सब कुछ होगी, फलाना ने आके मेरी हीलिंग कर दी, वो कर दी, कर दी। उन्होंने एक एनर्जी क्रिएट करी है आपके लिए, लेकिन आपकी एनर्जी यहाँ है। आपको भी अपनी वाइब्रेशन बढ़ा के अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा। आप तो सोच रहे हो कि मेरे को एक 96 FM सुनना है और मेरी फ्रिक्वेंसी 86 पे सुनना चाहिए, नहीं होगा। आपको भी 96 पे आना ही पड़ेगा, अपने को ट्यून करना पड़ेगा। तब जाके आप वो प्रभाव अपने फिजिकल रियलिटी में देख पाओगे। और हम अपने वाइब्रेशन को वहां पर कांस्टेंट करके रखने के लिए बिलीफ हटा देना। ताकि हम नीचे ना आए। नीचे नहीं आना है आपको, वही ना। अगर नीचे आ भी रहे हो हाँ, ना, तो देखो कौन सा बिलीफ है, उसको भी हटा दो। फिर उसके बाद आप अच्छा। एक लेवल पे आ गए, फिर आपकी वाइब्रेशन डाउन हुई, फिर बिलीफ को पकड़ो, फिर वापस आ जाओ। तो एक बार में देखोगे वो सारे बिलीफ एक मिनिमम मेंटेन करके आप रख रहे हो वाइब्रेशन, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी फियर बेस्ड जो थे आपकी थर्ड डायमेंशन के जो थे, वो आप काफी हद तक कर चुके हो। तो एक डायमेंशन आपकी वाइब्रेशन ऊपर हो जाएगी। अभी सारे मेडिटेटर्स की फ्रीक्वेंसी जो हम चेक करते हैं, तो उनकी 50,000 से लेकर के 70,000 की रेंज में। अगर कोई लाइट वर्कर है, कोई ऐसा है, तो उनकी थोड़ी सी हाई हो जाती है, क्योंकि उनके गाइड्स उनके साथ होते हैं, उनके इतने बिलीफ नहीं होते, दूसरे प्लेनेट से अर्थ के ऊपर आए हुए हैं। तो उनके जीवन में कुछ थोड़ी बहुत ही इश्यूज होते हैं, वो बिलीव करते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस तो तब भी उनकी नहीं बढ़ती। तो उनकी ऑलरेडी बिलीफ इतने नहीं होते, तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी रहती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अर्थ के ऊपर आप चाहिए इस समय, आप चाहिए तो बिलियंस में भी आपकी बढ़ा सकते हो वाइब्रेशन। बिलियंस पॉसिबल है ये। और आप नीचे नहीं आते फिर उससे। तो वही सर कह रहा हूँ। आपने वो पहचानेंगे कैसे फिर, जैसे अभी आपने बोले एंजेलिक नंबर्स वगैरह दिखते हैं जैसा, तो जैसे कि अपने अपन हमारा मतलब कॉन्शियस नीचे आया है या वाइब्रेशन नीचे आई है, तो उसको हमने इमीडिएट पकड़ना आप है ना, है एक ना सर? काम करो। तो एक्साइटमेंट थ्योरी, मेरे चैनल पे एक वीडियो एक्साइटमेंट थ्योरी, उसको फॉलो करो। आप हमेशा 2 लेग्स की एनर्जी पे अपने आप को मेंटेन करते हो, और जीरो स्टेट में आना आपके लिए चुटकी का काम है। तो आप सर कभी, आप मतलब लो कहाँ मिलेगा? से पहले यहाँ जाएंगे। कहाँ मिलेगा सर आपका ये वीडियो? ये मेडिटेशन फॉर एनलाइटमेंट करके एक चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगा एक्साइटमेंट थ्योरी। क्योंकि बाकी के ग्रह के लोग जिनके साथ हम रहने वाले हैं, वो सब उसी को फॉलो करते हैं। आपके बच्चे भी वही फॉलो कर रहे हैं। उनको जो खाना है, जिसमें मजा आ रहा है वही करते हैं, जिसमें नहीं आ रहा वो करते ही नहीं। आप कितना ही सुना लो उनको, वो भी वही फॉलो। बिल्कुल, हाँ। हाँ जी, बिल्कुल यही बात हो रही है तो आजकल। सारे आप सब लोग उनके लिए काम करते हो, वो आपके लिए काम नहीं करते। सारे पेरेंट्स, दादा दादी सब उनके पीछे लगे हुए हैं। उनको जो चाहिए आप परसते हो, ऐसे यूनिवर्स आपको परसेगा जब आप एक्साइटमेंट थ्योरी में जाते हो। काफी सारे तो बच्चे हैं जिन्होंने ये भी कह दिया मुझे जॉब ही नहीं करना है, और पेरेंट्स परेशान है हमारे बाद इनका क्या होगा। और उनकी थर्ड आई ओपन है, उनकी सोल बोल रही है अच्छा है, माँ बाप को इनके बिलीफ हटाने दो। तो वो ठीक नहीं हो रहे। बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास कि हमारे बच्चे हैं, वो कुछ मतलब वो नहीं कर रहे हैं, जॉब के लिए नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो ब्रेन ही उन्होंने लेफ्ट राइट का बैलेंस ही बिगाड़ के रखा हुआ है। उनकी थर्ड आई ओपन है, सब दिख रहा है उनको, माँ बाप कहाँ मैनिपुलेट कर रहे हैं सब दिख रहा है उनको। अच्छे से थर्ड आई ओपन है, दूसरे प्लेनेट से आए हैं। सब साधु, जो बोलते हैं ना ऋषि मुनि थे बहुत तपस्या करने वाले, वो सारे लोग बच्चे बन के आए हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें हो रही है, यही तो मैं बता रहा हूँ ना। ये दुनिया वैसी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब बदल रही है दुनिया। तो बिलीफ हटाओ, आपकी वाइब्रेशन अनलॉक होती जाएगी।
हर डर के पीछे एक वाइब्रेशन का चंक आपको मिलता है। एक लिमिटिंग बिलीफ हटाओ, वाइब्रेशन और ये ऐसा ही है। वाइब्रेशन को आप ऐसे मान लो जैसे सूरज निकल रहा है और बीच में एक दीवार है और बिलीफ की एक ईंटें लगी हुई है। तो आप जैसे जैसे एक ईंट हटाते जाओगे ना, वो रोशनी आपके अंदर आती जाएगी, वो वाइब्रेशन आपके अंदर आती जाएगी, रोशनी। और जिस दिन आपने वो हम्म। दीवार पूरी कर दी, तो जो ऊपर आपकी सोल की एनर्जी है वही आपकी नीचे भी हो जाएगी। सर आपसे भी बात करते करते मेरे को अभी ध्यान में आ रहा है कि मेरा क्या फियर है, ये अकेलापन। अकेलापन, इतने सारे गाइड्स आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, फिर अकेलापन कौन सा हो गया है? मैंने बोला ट्री को सर। उल्टा कर दो, ट्री को उल्टा कर दो, सब कनेक्टेड है, सारी सोल कनेक्टेड है। अ, जो हमारे से दूर चले गए फिजिकल रियलिटी में आपको दिख नहीं रहे, वो भी ऊपर आपकी सोल सब एक साथ में ऐसे बातें कर रही है आपकी वहां। सर जो चले गए हैं वो तो है ही, और जो यहाँ रह के भी जो दूर हो जा रहे हैं, तो वही वही तो है आपका, वही। वही तो आपका कॉन्शियसनेस बढ़ाने का बोलते ना एक हाँ अपॉर्चुनिटी। जी। हाँ जी। उस चैलेंज को स्वीकार करो। वो तो जी बहुत सर। आसानी से कर सकते हैं। लोनलीनेस तो क्या है, अध्यात्म में आते हैं तो सब। मैं भी अध्यात्म में आया था तो बहुत टाइम तक लोनलीनेस को फील किया था। लेकिन मुझे खुशी ये थी कि ठीक है, मेरे गाइड्स मुझसे कनेक्टेड थे, टाइम पास अच्छा होता था, मतलब इतना आनंद आता था क्या बताऊं मैं आपको। क्योंकि जो वही सर, लगता है कि सब आपस में बात करते रहे और वो करते रहे। जैसे अगर किसी ने अगर नहीं किया, तो फिर वही लगने लगता है कि यार फिर मैं अकेली हो गई, फिर मैं अकेली हो गई। नहीं, आपकी सोल फैमिली मिलेगी ना, तो तो आपको फिर है ना दूसरे लोगों के साथ अच्छा नहीं जमेगा आपका। आप जब अपनी वाइब्रेशन के लोगों से मिलेंगे ना, जो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जी। ये ऐसा होता है, पिरामिड की तरह होता है देखो। नीचे तो भीड़ होती है, जैसे जैसे ऊपर आते जाते हो ना, तो आप बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा सभी अध्यात्म वाले होंगे। सब लोग आपस हाँ, में बात कर रहे होंगे, टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहे होंगे, सबको पता है हम सब कनेक्टेड हैं। तो पहले तो आप ये समझ लो कि हम सब कनेक्टेड हैं, अलग तो कोई है ही नहीं। आप क्या करो, जीरो स्टेट से थोड़ा ऊपर जाओ। आप ऊपर देखोगे ट्री की बोलते हैं ना ब्रांच तक, ट्री को उल्टा करके उसकी ब्रांच पे चल जाओ, फिर नीचे देखोगे ना, आप देखोगे अरे ये तो सारे कनेक्टेड है। फिर आपको कोई सेपरेशन नजर नहीं आएगा। बोलो जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड होने के बाद भी लोनलीनेस की फीलिंग वैलिड है क्या, बताइए आप। नहीं। तो फिर ये विजडम ही बहुत सफिशियंट है वो लोनलीनेस को। इनर जर्नी जाओ, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। जी सर। प्रॉब्लम है आपकी सोल ने आपके लिए चूज किया है अंदर जाना, उस ब्रह्मांड को देखना। और आप अभी भी फिजिकल आंखों से वो जो रिफ्लेक्शन बच गए ना आपके, जो मतलब अभी जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं नेगेटिव वे में, उसको देख रहे हो आप। लेकिन जो पॉजिटिव पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर जो आपने अभी तक कर लिया, वो तो पूरा अंदर ही है आपके। हाँ जी। वहां जाओगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। जी सर। थैंक यू पूरा सर, थैंक यू सो पूरा मच। ब्रह्मांड है आपके अंदर। हाँ जी। थैंक यू सर। वेलकम। कितने गाइड्स हैं आपको पता है, आपके साथ कितने गाइड्स हैं? भर भर के हैं। आपके स्पीड गाइड्स हैं, फिर उसके बाद में आपके असेंडेड मास्टर्स हैं, बहुत सारे एंजल्स आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी सोल्स आपसे जुड़ी है, बहुत सारे एंसेस्टर आपसे जुड़े हुए हैं। तो इतने सारे कि आप सोच भी नहीं सकते। वाइब्रेशन बढ़ा लोगे सब आसपास नजर आने लग जाएंगे फिर आपकी डायमेंशन में। जी सर। तो इनर जर्नी करो। पूरा पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है आपका, पूरी सोल फैमिली आपकी। अभी देखो आज आप मिल लिए ना, अब देखो आपको आपकी सोल फैमिली मिल रही है अब। जी। यस। तो अब तो नहीं है ना लोनलीनेस और लेक वाली फीलिंग। पूरा ब्रह्मांड आपका है, फिर क्या चाहिए और इसके बाद। हाँ जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन?
पता है मेरा एक्साइटमेंट है ये, मैं जो एक्साइटमेंट थ्योरी की बात कर रहा हूँ ना, किसी को गाइड करना, किसी को विजडम देना, किसी की जो ये करना, मतलब कोई भी वहां स्टक हो जाते ये करना, ये मेरा खुद का एक्साइटमेंट है। और आप नहीं मानोगे, ये काम मैं 24 आवर्स भी कर सकता हूँ। जब भी आप एक्साइटमेंट थ्योरी फॉलो करते हो, आप आपकी सोल की एनर्जी से चलते हो, आपकी फिजिकल एनर्जी नहीं चलती। आप भूल जाते हो भूख क्या है, प्यास क्या है, जब तक कि कोई आपको याद न दिलाए। अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा, पानी का गिलास सामने पड़ा हुआ है। यस, तो एनी अदर क्वेश्चन? तो फ्यू मोर मिनट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपका वैसे भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको कोई पर्सनल ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, या मतलब आपको कोई कहीं स्टक हो गए हैं, तो वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू। प्रणोति जी, कोई क्वेश्चन आपका? सर कैसे कांटेक्ट करें आपको? यस, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पे बहुत सारी विजडम पोस्ट है मेरी, ऑलमोस्ट या मे बी 400 500 600 के वो। ओह। वहाँ पे पूरी टेक्स्ट फॉर्म में भी है। और यूट्यूब का हमारा चैनल है मेडिटेशन फॉर एनलाइटमेंट। तो मैं अभी आपको यहाँ पर मेरा नंबर तो आ रहा होगा आपके पास या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर। ठीक है, मैंने मेरा नंबर टाइप किया है, चार्ट बॉक्स में आप देख सकते हैं। सर आपका चैनल का नाम क्या बोला था? मेडिटेशन है, एनलाइटमेंट।